This meeting is being recorded. नेत्रों को बंद करके अंतर्मुखी होते हुए अपने अंदर भी विराजमान परम पिता परमात्मा से निकटता और आत्मीयता का भाव परम कृपालु परमात्मा की भावना मन में रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। आज की इस सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर अभिवादन करता हूं। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे वैदिक विद्वान आचार्य विष्णुमित्र जी विद्यार्थी जी, उनको आदर से अभिवादन। सम्मान के योग्य सारस्वत अतिथि श्री विनय आर्य जी, महामंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली। सानिध्य में मुनि पुरुषोत्तम जी वानप्रस्थी, संयोजक आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल जी आर्य, और जो भी इस सभा में उपस्थित हैं, कुछ शुभ भावना लेकर के, कुछ जिज्ञासा लेकर के, अपने जीवन को कुछ अच्छा बनाने की कामना से युक्त होते हुए उपस्थित सभी पवित्र आत्माओं, सभी पवित्र धर्म प्रेमी महानुभावों, आज का विषय जो मुझे दिया गया, मुक्ति का स्वरूप और उसका उपाय। धर्म प्रेमी लोगों में, अध्यात्म प्रेमी व्यक्तियों में मुक्ति शब्द बहुत प्रचलित है, लेकिन मुक्ति की चर्चा हम इतनी सुनते हैं और बहुत से लोग धर्म की तो इच्छा रखते हैं, सामाजिक अच्छे कार्य भी करना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति शब्द के आते ही उन्हें लगता है कि क्या बार बार मुक्ति की चर्चा की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तो हमें जीवन में बहुत कुछ करना है, बढ़ना है, समाज के लिए बहुत कुछ करना है। ये मुक्ति की बात बीच बीच में क्यों ले आते हैं? क्योंकि मुक्ति की बात जब सुनते हैं कि सब कुछ छूट जाना, शरीर को छोड़ के, शरीर के छूट जाने पर ऐसी स्थिति में चले जाना जहां शरीर भी नहीं है, इस संसार से दूर अलग जगह पे चले जाना, एक स्वरूप हमारे मन में रहता है जो कि अपनी स्तर पर ठीक भी है। तो जब हम संसार में रहना चाहते हैं, संसार के कार्यों को करना चाहते हैं, अच्छी दृष्टि से भी, कि हम समाज और राष्ट्र का कुछ अच्छा करें, परिवार का अच्छा करें, अपना अच्छा करें, तो ऐसे में मुक्ति की इच्छा प्राय व्यक्ति करता नहीं है। और मुक्ति एक त्याज्य विषय जैसा भी लगता है,
लेकिन शास्त्र हम जब भी पढ़ते हैं, प्रवचनों को सुनते हैं, तो ईश्वर और मुक्ति वैदिक धर्म में आ ही जाते हैं। और विभिन्न मान्यताओं में व्यक्ति जब जाता है, सुनता है, जितने भी बहुत सारे मत संप्रदाय हैं, चाहे वो ईश्वर को मानते हों, चाहे ईश्वर को नहीं मानते हों, वहां सब जगह कोई ना कोई ऐसी स्थिति, उच्च स्थिति मिलती है, बताई जाती है, जो कि यहाँ समाज में हमारे को नहीं उपलब्ध होती है। स्वर्ग के नाम से कोई बात कहेंगे, मुक्ति के नाम से कोई बात कहेंगे, कैवल्य के नाम से कोई बात कहेंगे, कि ये जो सारा विधि विधान या बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, इन सब के करने से होगा क्या? जीवन चलाने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, वो और जगह भी बहुत सी तरह से मिल जाती हैं। जो धर्म और ईश्वर को नहीं मानते, वहां भी मिल जाती हैं। तो ऐसे में हर जगह जहां जहां हमें ये चिंतक मिलते हैं, विचारक मिलते हैं, तो कोई ना कोई स्थिति तो वो मानते हैं प्राय करके। अब वो स्वरूप सबके अलग अलग होते हैं और कुछ उपायों की प्रमुखता भी भिन्न भिन्न होती है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, आज और कल भी, जो मुक्ति का स्वरूप है, वो मुक्ति अर्थात वैदिक मुक्ति का स्वरूप। अन्य जो बातें हैं, स्थितियां हैं, वो कहीं और के वर्णन हो सकते हैं या वो काल्पनिक हो सकते हैं। लेकिन जिस मुक्ति की हम यहाँ चर्चा करेंगे, वो वैदिक मुक्ति, जो कि एक वास्तविक है, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम ऋषियों की बात सुनते हैं, समझते हैं और उसको पे श्रद्धा भी रखते हैं, लेकिन मन में प्रश्न तो खड़ा होता ही रहता है कि ऐसी मुक्ति होती भी है या नहीं होती। वेद ऋषियों पे, दर्शनों पे, उपनिषदों पे विश्वास करके स्वीकार कर भी लेते हैं, फिर भी कई बार मन में प्रश्न खड़ा हो ही जाता है। और जो युवा पीढ़ी है, उनके मन में तो बहुत ही प्रश्न उठता है कि ऐसा होता भी है या नहीं। क्योंकि जो मुक्ति का उपदेश करने वाले हैं, मुक्ति के बारे में बताने वाले हैं, वो कुछ उन बातों को बोलते हैं कि जिनको देख करके, सुन करके व्यक्ति को लगता है कि इस मुक्ति की प्राप्ति के लिए तो हम जो कुछ भी ये कर रहे हैं, ये सब छोड़ना पड़ेगा। जिन चीजों को व्यक्ति या युवक युवती अपने जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं, तो लगता है जैसे ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। मुक्ति के उपाय आदि जो बताए जाते हैं, तो ऐसे में वो मुक्ति से विरत भी हो जाता है। तो सोचता है कि ये सब मुझे छोड़ना नहीं है, मैं छोड़ नहीं सकता हूं, तो इस मुक्ति की चर्चा से लाभ क्या है? तो मुक्ति का स्वरूप हम देखेंगे, विचार करेंगे, मुक्ति होती क्या है। शास्त्रीय पक्ष एक भाग है कि शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि मुक्ति के बारे में कहते क्या है, और दूसरा है कि हम शास्त्रों को कुछ देर के लिए एक तरफ रखते हुए विचार पूर्वक कि क्या मुक्ति जैसी कोई स्थिति होती है या हो सकती है, हम स्वयं चिंतन और ऊहा करें, उन लोगों को भी साथ में लेते हुए कि जो शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं करते या कम करते हैं। तो मुक्ति को जब हम विचार करते हैं, तो एक बात हमें पहले विचारनी होती है, या हम ऐसा सोचते हैं कि मुक्ति एक अंतिम लक्ष्य है। मुक्ति का स्वरूप क्या है, कैसे होती है, वो हम और चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटी छोटी कुछ बातें जो कि हम जो हमें आगे समझने के लिए आवश्यक होंगी, सहायक होंगी, उस दृष्टि से हम देखें तो मुक्ति को जीवन का, मानव जीवन का या आत्मा का, चेतन तत्व का अंतिम कहा जाता है। ये वो कोई स्थिति है जिसे हमें प्राप्त करना है, और वो सर्वोच्च स्थिति है, उससे बढ़कर के कुछ नहीं है। हमें जीवन में बहुत कुछ पाना है,
सैकड़ों बातें, वस्तुएं, स्थितियां हैं, हो सकती हैं, रुचि का भेद हो सकता है। और किसी व्यक्ति से पूछें आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो अपने अपने अलग अलग लक्ष्य बता सकते हैं, बताते हैं। जो विचारते हैं, जिन्होंने निश्चय किया है, प्रयत्न करते हैं, वो कोई ना कोई लक्ष्य बता सकते हैं कि मेरे जीवन का बस ये अंतिम लक्ष्य है। वो विभिन्न रूपों में हो सकता है, राष्ट्र के निर्माण के लिए हो सकता है, वेद की रक्षा के लिए हो सकता है, माता पिता की सेवा के लिए हो सकता है, ऐसे जो कि परोपकार के रूप में होते हैं, जिनमें समाज, राष्ट्र, अन्यों के लिए कुछ किया जाता है। मुक्ति चूंकि अध्यात्म और धर्म से जुड़ा हुआ है, और धर्म का स्वरूप हम प्राय परोपकार के रूप में देखते हैं। परोपकार के रूप में इसलिए क्योंकि जो परोपकार के लिए नहीं होगा, वो जो अपने लिए होगा, वो तो स्वार्थ कहलाता है। वो तो स्वार्थ हो गया, वो तो अपने लिए हुआ, यानी स्वार्थ हो गया। और जो स्वार्थ के लिए है वो धर्म नहीं है। ठीक है, अच्छा हो सकता है, सब अपने लिए कुछ ना कुछ करें, उसमें कोई बाधा नहीं, कोई विपरीत नहीं है, सब करते हैं अपने लिए। लेकिन उसको उच्च स्तर का नहीं माना जाता है, उसको धर्म के क्षेत्र में नहीं माना। ठीक है, अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए सभी करते हैं। तो जब हम धर्म और अध्यात्म को ले आते हैं, विशेष रूप से धर्म को, तो उसमें दूसरों के लिए कुछ करना, वो ऊंचा माना जाता है, वो श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसे में जो दूसरों के लिए किया जाता है वो श्रेष्ठ है। तो जीवन के लक्ष्य भी दूसरों को केंद्रित करके बनते हैं, और वो अच्छे भी माने जाते हैं। यदि कोई ये कहे कि जी मैं धनवान बनना चाहता हूं, तो कहेंगे ये तो स्वार्थी है। मैं चिकित्सक बनना चाहता हूँ, मैं अभियंता बनना चाहता हूँ, मैं राजनेता बनना चाहता हूँ। तो इन सबको बनने में भी कोई सेवा को कह सकता है कि मैं ऐसा करके सेवा करूंगा, नहीं तो मैं इससे अपनी नौकरी करूंगा, अपना परिवार का पालन पोषण करूंगा, सुखी रहूंगा, इत्यादि इत्यादि। तो जब हम श्रेष्ठ लोगों को उनका लक्ष्य पूछते हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, अधार्मिकों को छोड़ दीजिए, वो दूसरों पर केंद्रित किसी लक्ष्य को रखते हैं, उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। तो ऐसे में जब मुक्ति की बात आती है, चर्चा चलती है, तो लगता है कि मुक्ति किसके लिए? दूसरों के लिए। ठीक है, दूसरों को भी मुक्त करते हैं, लेकिन मुक्ति में प्राय अपनी मुक्ति की बात आती है, यानी आत्मा से केंद्रित विषय बन जाता है। तो जब हम ये चर्चा करते हैं मुक्ति की, तो कई जने परोपकार और इन सब कार्यों में बड़े आनंद को अनुभव करते हैं, आनंद आता भी है, अच्छा है वो। तो ऐसे में मुक्ति का लक्ष्य, मुक्ति को सुनते हुए भी मुक्ति का लक्ष्य बनता नहीं है व्यक्ति का। जब हम अपने आर्ष ग्रंथों में देखते हैं, तो मुक्ति एक ऐसा लक्ष्य है, ऐसी स्थिति है जिसे हमें पाना है, हमें यानी आत्मा को पाना है, जो कि सर्वोच्च है, सबसे ऊंची है, उससे बढ़कर के कोई स्थिति नहीं है, वो मुक्ति कहलाती है। और वही स्थिति मुक्ति क्यों है इत्यादि बहुत चर्चा है, मैं आगे विषय रखूंगा, उसमें बहुत सारे उठते हैं। तो सामान्यतया जब हम धार्मिक व्यक्तियों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं जी ये मेरा तो ये अच्छे अच्छे लक्ष्य हैं। और जब हमारे ऋषि मुनि मुक्ति को ही प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य कहते हैं, एक विचार की बात हो जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य मुक्ति है, क्या ये हो सकता है? तो जब हम जीवन के लक्ष्यों पर विचार करते हैं, मनुष्यों के, किसी भी बच्चे के, बड़े के, वृद्ध के, उनसे थोड़े दो चार प्रश्न करते हैं कि आखिर हमारा लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बता सकते हैं, लेकिन जब उन लक्ष्यों को वो बोलेंगे, जो भी वो बोले, तो कहेंगे कि ये आप क्यों पाना चाहते हो, ये आपने जीवन का लक्ष्य क्यों बनाया है, ये हम प्रश्न करें।
भाई आप धनवान होना चाहते हो, मेरे को इतना धनपति होना है, इतना ज्ञानवान होना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो ये क्यों है? आप क्यों धनवान होना चाहते हो इतने? आप क्यों विद्वान होना चाहते हो? आप क्यों बलवान होना चाहते हो? आप क्यों इस ऊंचे पद को पाना चाहते हो? आप क्यों प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनना चाहते हो? क्यों आप अभिनेता अभिनेत्री बनना चाहते हो? क्यों आप लेखक बनना चाहते हो? क्यों आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हो? उन सब पे प्रश्न करें कि क्यों? दूसरी तरह से पूछें, विचार करें कि ये पा करके हो क्या जाएगा आपको? क्या मिल जाएगा? इससे क्या होगा? तो 2-4 प्रश्नों को करते-करते अंततः कि नौकरी लगेगी तो पैसा आएगा, पैसा होगा तो क्या होगा कि सुख साधन मिलेंगे, मेरा जीवन अच्छा चलेगा, सुख की प्राप्ति होगी, दुखों की निवृत्ति होगी। कितने भी कोई भी लक्ष्य हो जीवन के, चाहे कोई आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, ये 2 ही स्थितियों में व्यक्ति पहुंचेगा। जो वो व्याख्या करेगा, जो कि उसकी अपनी होगी, जो कि उसकी अपनी अनुभूति होगी कि नहीं मैं ऐसा चाहता हूं। वो कोई थोपा हुआ नहीं होगा। उन्हीं को बोलने देते हैं अपने दृष्टि से, जो उन्होंने देखा है, सुना है, समझा है और स्वीकार किए हैं। तो 2 ही लक्ष्य आएंगे, या तो वो सुख या सुख के साधनों को पाना चाहेगा, अथवा दुख की निवृत्ति चाहेगा, दुख के कारणों को हटाना चाहेगा। और इनमें भी 4 में मुख्य 2 ही होगा, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। अंततः यही होगा। दूसरों के पर केंद्रित जो होंगे कि मुझको राष्ट्र को स्वतंत्र करना है, गौ माता का उद्धार करना है, तो इससे क्या होगा? बोले हमारे समाज के, राष्ट्र के लोग सुखी होंगे, अच्छे होंगे, उनको सुख मिलेगा। तो उनको सुख मिलेगा तो उससे आपको क्या मिलेगा? कहेंगे कि इससे मेरे को अच्छा लगता है, परोपकार से अच्छा लगता है, मुझे शांति मिलती है। तो अंततः व्यक्ति के अंदर जितने भी हम कोई कहीं कुछ बोलता जाए और पूछते जाए तो अंततः यहाँ आकर के रुकता है। तो इस सब की जब हम गंभीरता से विवेचना करते हैं और स्वयं अपना भी निरीक्षण करते हैं, तो यही लक्ष्य निकल के आता है कि दुख से छूटना और सुख को पाना, इसके अतिरिक्त अंतिम कुछ नहीं होता है। और यदि कोई इस पर भी प्रश्न कर दे कि आप क्यों दुख से छूटना चाहते हो और क्यों सुख को पाना चाहते हो, तो उसका उत्तर यही आएगा कि ऐसी मेरी इच्छा है। उसको दूसरे शब्दों में कहें, ऐसा मेरा स्वभाव है। अब वो मैं को कुछ भी मानता हो, चाहे वो सशरीर म मानता हो, कोई व्यक्ति अभी आत्म तत्व तक ना पहुंचा हो, अथवा जो आत्म तत्व को मानता हो शरीर से भिन्न, जिसको भी वो मैं मानता है, अभी हम इस विचार में नहीं जाएंगे या उनके पास ना करें कि आप शरीर हो, शरीर से भिन्न हो, वो सैद्धांतिक चर्चा एक बार छोड़ दें। वो जो मैं है, वो जो अपने को मानता है मैं हूं, अपने अस्तित्व को तो सभी मानते हैं। तो जो आप हो, वो क्यों दुख से छूटना चाहते हो और क्यों सुख को पाना चाहते हो, जब इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन बस मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूं ऐसा, तो अंततः बात स्वभाव पे आएगी कि हमारा स्वभाव ही ऐसा है। हमारा स्वभाव ही ऐसा ही है, न केवल मेरा, बल्कि सामने वालों का, आस पड़ोस वालों का, विश्व के सभी व्यक्तियों का, मनुष्य और मनुष्येतर। हम थोड़े से चिंतन से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ऐसा मैं चाहता हूं, पूछें कि क्या ऐसा और भी चाहते हैं? तो भले ही दुनिया भर के सब मनुष्यों से कोई व्यक्ति ना मिला हो, कोई मिल भी नहीं सकता है, जितनों से मिले हैं, जितनों से बात की है, वो कह देगा कि नहीं सभी ऐसा ही चाहते हो। तो मुक्ति के बारे में एक बार हम शास्त्र की बात छोड़ भी दें, तो किसी भी व्यक्ति से, आत्मा से, चेतन से पूछें कि आप चाहते क्या हो जीवन में, तो यही उत्तर आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये हम जितना भी कुछ चाहते हैं, वो अपने इसी उद्देश्य के लिए चाहते हैं। हम जो परोपकार करना चाहते हैं, वो भी इसीलिए चाहते हैं। तो ऐसे में जो हम ऊंचे लक्ष्य बनाते हैं कि परोपकार के रूप में जो ऊंचे लक्ष्य होते हैं और अपने से केंद्रित लक्ष्य होते हैं, उसको हम ऊंचा नहीं मानते हैं, सर्वोच्च नहीं मानते हैं। तो इस चर्चा के बाद में ये हमें स्पष्ट होगा कि जिन हम परोपकार के ऊंचे लक्ष्यों को मानते हैं, उसमें भी अपना ही हित
सर्वोच्च होता है, अंतर्भावित होता है। तो जब हम लक्ष्य की बात करेंगे, मुक्ति एक लक्ष्य है, तो वो अपने से संबंधित हो, दूसरों से संबंधित हो, सब मिलाकर के अपने पे ही केंद्रित होगा। तो वो हमारा लक्ष्य है। और वो क्या लक्ष्य है? दुनिया में भले ही कोई दुखद स्थिति में रहता और कितनी सकारात्मक सोच की तरह से बात को व्यक्त करे कि मैं तो दुख में भी सुख मान लेता हूं, दुख की परवाह मत करो और दुख में ही सुख मान लो, जितना सुख है उसी को ही सब कुछ मान लो। बहुत सकारात्मक बातें कही जा सकती हैं और तात्कालिक रूप से, प्रारंभिक रूप से एक संतोष का कारण भी बनती है, क्योंकि दुख सबके साथ में, दुख को हटा नहीं पा रहे हैं तो ये समझ लो कि भाई दुख नहीं है या कम है। और जो चाहते हैं अधिक से अधिक वो मिल नहीं रहा है, तो जितना मिल रहा है उसी में संतोष कर लो। तो ये तात्कालिक रूप से हमें बहुत लाभ देता है और धर्म और अध्यात्म इसके सहारे बहुत चलता है। और हम भी दूसरों को कहते हैं कि भाई दुख तो आएगा तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, और सुख जितना है उतना ही कर लो। संतोष को तो बहुत बड़ा धन माना गया है, बहुत धर्म के अंतर्गत माना गया है। तो ऐसे में कोई कितना भी ये कह ले, चाहे कहने वाले हैं चाहे सुनने वाले हैं, मानने वाले हैं, सूक्ष्मता से देखेंगे, हम अपना अपना निरीक्षण करेंगे और दूसरों का भी करेंगे, तो हम भले ही दुखों में भी अपने को सहन करने के लिए कहें, लेकिन अगर यूं कहें कि अगर ये दुख ना हो, वो भी कोई स्थिति है, तो आप दोनों में से कौन सा चाहोगे? तो यही चाहेगा कि ये दुख जो है वो ना रहे, चाहे छोटे से छोटा दुख है वो भी ना रहे। हमारी अंततः इच्छा वही होगी। और जितना सुख हमने प्राप्त किया है अभी तक, चाहे इंद्रियों के भोग से संबंधित हो या परोपकार से आने वाला सात्विक सुख हो, कुछ भी हो, हम उससे अधिक चाहते हैं, ये जीवन का सत्य है। तो इस दृष्टि से हम हमारा जीवन का लक्ष्य हो सकता है, अंतिम लक्ष्य हो सकता है, अन्य कुछ नहीं हो सकता है। तो मुक्ति का स्वरूप वो है, मुक्ति वो है जिसको हम अंतिम रूप से कर सकते हैं, जहां जिसको प्राप्त करके हमारी समस्त हो जाती है और समस्त सुख की प्राप्ति होती है, सर्वोच्च सुख की प्राप्ति होती है, जिनके पाने पर, जिस स्थिति के पाने पर और कुछ कामना नहीं रह जाती, बस वही जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, वही मुक्ति है। तो लोगों के मन में ये आता है कि भाई हम तो मुक्ति मानते नहीं है, हमारे धर्म संप्रदाय जो भी वो नाम बोलते हैं उसमें तो मुक्ति नाम की चीज नहीं है, वहां तो ये कहा जाता है, वहां तो ये कहा जाता है, जो कुछ भी कहें, शब्द जो भी होगा, जब हम उसके स्वरूप पर जाएंगे, और स्वरूप में भी भिन्नता होगी, लेकिन उसमें भी अंततः जाएंगे तो यही बात निकल के आएगी कि वहां दुख नहीं है और सुखी सुख है। तो मुक्ति के स्वरूप में हम मुक्ति शब्द पर भी जाके जब हम देखते हैं, और महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है, विभिन्न पक्षों को रखा है, वो सब हमारे सामने है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी मुक्ति विषय एक अलग से प्रसंग रखा है उन्होंने, एक प्रकरण रखा है। और अन्य भी स्थानों पर ये चर्चाएं आती रहती हैं, दर्शनों में भी आती हैं। उपनिषद इसी पर केंद्रित है, दर्शन इसी पर केंद्रित है। तो मुक्ति अर्थात जहां पर हमें छूट जाना होता है, मुक्त हो जाते हैं, मुक्ति कहें, और जो हो गया है वो मुक्त हो गया है, मोक्ष शब्द कहें, अपवर्ग कहें, ये सब वो है जहां हम कुछ छूटना है, वो स्थिति। तो मुक्ति को जो पाना चाहता है, विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मुक्ति को स्वीकार करना, मुक्ति को लक्ष्य के रूप में स्वीकार करना,
ये वही व्यक्ति, वही आत्मा कर सकता है जो अपने वर्तमान से असंतुष्ट हो। जो वर्तमान से संतुष्ट है और बार बार यही प्रयास करता है कि जो है मैं तो उसी में संतुष्ट हूं, चाहे दुख की स्थिति हो चाहे सुख जितना हो, उसी में मैं संतुष्ट हूं, पूर्ण संतुष्ट हूं, जो ये मान करके चलता है उसको तो और कुछ करना नहीं है। मुक्ति की भी बात क्यों करेगा और मुक्ति को भी क्यों चाहेगा? तो ये वो तो इस शैली में है कि जो स्थिति बनेगी मैं बस उसी में खुश हूं, जो होगा बस मैं उसमें खुश हूं। ये एक जीवन का सूत्र उसने समझ लिया है, जीवन का सूत्र बना लिया है उसने। तो जो होगा बस उसी में है, तो जो होना है वो हो जाएगा, फिर हमें करना क्या है? कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्र और ये सब मुक्ति की बात करते हैं कि ये हमें पाना है। आज हम जहां हैं उससे हमें संतुष्ट नहीं रहना है, ये निष्कर्ष है। एक तरफ संतोष की बात भी है, योग के अंगों में भी आता है, वो एक संदर्भ विशेष के लिए है। लेकिन कुल मिलाकर के कहें तो संसार में कोई स्थिति ऐसी नहीं है जहां की पूर्ण संतुष्ट हुआ जा सके, या हमारे शास्त्र ये कहते हो, ऋषि मुनि कहते हो कि आप उसमें पूर्ण संतुष्ट हो जाओ, बस अब आगे कुछ करना है। नाम पर, सकारात्मकता के नाम पर अपने को बहुत ऊंचा मानने के भाव से ये कहते हैं जो वर्तमान में स्थिति है बस उसी में संतुष्ट रहो, और कुछ करने की बात नहीं, और बस यही मुक्ति है। तो वो तो इस वैदिक मुक्ति को ना तो समझ सकते हैं और ना उसके लिए कुछ उपाय करेंगे, ना उसको पा सकते हैं। और ये जो मुक्ति है ये हमारे यहाँ छूट जाना है तो बंधन से छूट जाना है, दुख से छूट जाना है, ये जो स्वरूप बताया जाता है वो शरीर के छूटने पर है। तो जिनको इस पर विश्वास नहीं होता है लेकिन मुक्ति की बात तो करनी है, सुख शांति की बात तो करनी है, तो कहते हैं सशरीर मुक्ति, शरीर के रहते रहते मुक्ति। परलोक को किसने देखा है? शरीर के छूट जाने पर किसने किसको देखा है? वो स्थितियां होती हैं नहीं होती हैं? ये मुक्ति और इसके प्रति अविश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग है। और वो अन्यों को तो मूर्ख मानते हैं जो शरीर के बाद की मुक्ति मानते हैं। यद्यपि हमारे शास्त्रों में जीवन मुक्ति की भी बात है, लेकिन वो जीवन मुक्ति भी हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, उससे अंतिम स्थिति को पाया नहीं जा सकता है। जो हमारा लक्ष्य है मानव मात्र का, आत्मा का, प्रत्येक आत्मा का दुखों से पूर्ण निवृत्ति और सुख की पूर्ण प्राप्ति, वो जीवन मुक्त अवस्था में भी नहीं होती। तो अन्य कोई ना कोई स्थिति तो है जिसके लिए ये कथन हमारे शास्त्रों में मिलता है। तो जो ये मानते हैं, जिनका अध्यात्म और धर्म इसी में है कि हमें वर्तमान में ही संतुष्ट रहना है और यही मुक्ति है, वो तो इस मुक्ति के लिए कोई न तो चाहेंगे न प्रयास करेंगे। ये वो वैदिक मुक्ति नहीं है। वो वैदिक मुक्ति को काल्पनिक बोलते हैं, परिकल्पना बोलते हैं। कहते हैं कि उस मुक्ति की प्राप्ति के लिए इतने कष्टों को झेल रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं। और एक जो अपने जीवन को सुख पूर्वक जीना चाहता है कोई भी व्यक्ति, एक सामान्य स्तर पे सोच समझ के, जैसा कोई भी होता है, सामान्य का मतलब है जो ट्राई करके होता है, वो भी उस मुक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसी कोई मुक्ति होती है, उसको भ्रांति समझेंगे। लेकिन जो बात मैंने आपसे के सामने प्रारंभ में रखी कि जीवन के जितने भी लक्ष्य हैं, जो कुछ हम पाना चाहते हैं, कोई कुछ भी पाना चाहता है, उन सब के विचार विमर्श के बाद अंत में जो जाएगा वो दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, दुख की पूर्ण निवृत्ति और पूर्ण सुख की प्राप्ति, ये मिलेगा। और ये हमारा स्वभाव है, इससे कोई बचा हुआ नहीं है। इस पर इस स्तर पर जब कोई व्यक्ति निश्चय पे पहुंच जाएगा, वो कोई भी हो, सांसारिक हो आध्यात्मिक व्यक्ति हो, अब वो वैदिक मुक्ति को समझ सकता है।
इस बिंदु को जिसने समझ लिया है, आत्मा के स्वभाव को, अपने स्वभाव को, अपनी आंतरिक इच्छा को, क्योंकि स्वतः अंदर से आ रही है, किसी की थोपी भी नहीं है, बलपूर्वक नहीं है। जो व्यक्ति इस बिंदु पे आ गया है वो मुक्ति को समझ सकता है और मुक्ति को पा भी सकता है, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, आज या कल, कभी भी आगे जाकर के वो इसको स्वीकार करेगा और उसके लिए प्रयत्न करेगा और फिर उसको पा भी सकता है। तो मुक्ति का स्वरूप जो एक सामान्य रूप से दुखों की निवृत्ति, बंधन से मुक्ति की बात है, और उसकी प्राप्ति का जो उपाय है वो पहला उपाय ये है कि मुक्ति को स्वीकार करें। जो मुक्ति को स्वीकार नहीं करते वहां आगे की बात ही नहीं है। और मुक्ति को स्वीकार करना भी केवल शास्त्र में कहा गया है इसलिए स्वीकार कर लेना, वो व्यक्ति मुक्ति के लिए अधिक प्रयत्न कर ही नहीं सकता, करेगा ही नहीं। भावना के कारण कुछ प्रयत्न करेगा, उपाय बहुत सारे हैं, 10 20 50 तरह से गिनाए जा सकते हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन जो भी उपाय हैं उनको करेगा, थोड़ा करेगा, फिर छोड़ देगा वो, क्योंकि उसको मुक्ति स्वयं स्वीकार्य अभी नहीं हो पा रही है, नहीं कर पा रहा है वो। तो मुक्ति को समझना, मुक्ति के स्वरूप को समझना, उसको अपने से केंद्रित करना होगा, वो हमारे लिए है, अपने लिए है। और इसको स्वार्थ नहीं कहते हैं, ये निंदित स्वार्थ नहीं है, ये विवेक पूर्वक अपना हित करना है। इसमें भले ही परोपकार की बात नहीं है, नहीं तो जब भी हम मुक्ति की बात करते हैं तो तुरंत बहुत से आक्षेप करने वाले वो कह ही देते हैं कि तो आप अपने लिए बात कर रहे हो, स्वार्थ में फंसे हुए हो, इच्छाओं में फंसे हुए, मुक्ति को पाना है, इच्छा फंसे हुए हैं, इच्छाएं हैं आप में तो, और इच्छाएं हैं तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। मुक्ति को तो तब पाओगे जब इच्छाओं को छोड़ोगे, इत्यादि इत्यादि ऐसे वाक्य हैं। और व्यक्ति इसमें उलझ भी जाता है, फंस भी जाता है। तो शास्त्र है कि इच्छाओं को छोड़ना है, इच्छाओं को छोड़ना है, और ये मुक्ति तो इच्छा और कामना हो गई, ये कैसी परस्पर विरुद्ध बात हो गई। या तो उसको छोड़ देता है वो। तो मुक्ति प्राप्ति के उपायों में सबसे पहला उपाय है कि हम अपने को समझें कि हम चाहते क्या हैं। यहां से यात्रा प्रारंभ होगी। छोड़ दीजिए मुक्ति शब्द किसने क्या कहा है, मैं क्या चाहता हूं जीवन में, अन्य क्या चाहते हैं, और वो जो हम चाहते हैं वो कहां कहां मिल सकता है, ये परीक्षण करे व्यक्ति। इस स्थिति में, इस धन से, इस चीज से मिल सकती है, और जिन्होंने पाया है उनको देख लें, क्योंकि हर चीज तो स्वयं पा पा करके देख नहीं सकते। इसको प्राप्त करेंगे, उसको प्राप्त कर फिर देखेंगे, वे तो प्राप्त भी कर सकते, फिर तो निर्णय। जितना पाया है उस जितना दूसरों ने पाया उनका जीवन देख सकते, तो जैसे उनके साथ में ऐसा हमारे साथ में भी हो सकता है। सब देखते देखते जिसको ये निश्चय हो जाएगा कि संसार के साधनों को कितना भी करके, और संसार के साधनों को जो चाहे वो, जो मेरा लक्ष्य है, ये निश्चय, ये ज्ञान होना, ये समझ होना, ये मूलभूत है। ये जितना जितना जिस व्यक्ति को समझ में आएगा वो उतना उतना मुक्ति की तरफ, मुक्ति को भी समझेगा, मुक्ति के उपायों को करेगा और उस तरफ बढ़ जाएगा। नहीं तो सब ऊपर ऊपर का रहेगा। मूलभूत बात है। तो मुक्ति, जब हम दुख से छूटना चाहते हैं और सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो चिंतन करें कि ऐसा कब हो सकता है। तो अब क्योंकि हम शरीर में हैं, मनुष्य शरीर में हैं, तो हमारी परिकल्पना, पहला परीक्षण यहीं पर होगा, क्या शरीर में रहते हुए हम दुखों से पूर्ण निवृत्त हो सकते हैं? कुछ काल के लिए नहीं, एक क्षण के लिए लग सकता है कि अभी मेरे को कोई भी दुख नहीं है। हम किसी ऐसे कार्य में व्यस्त हों, कोई सुखद स्थिति में हो, तो हम कह सकते हैं कि अभी कोई भी दुख नहीं है। लेकिन उसको लंबा करना होगा, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना। क्या कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि पूरे दिन में मेरे को कोई दुख नहीं होता, 1 महीने में, 1 वर्ष में मेरे को कोई दुख नहीं होता, या मेरे को कोई दुख आ नहीं सकता है शेष जीवन में?
और क्या मेरे को जैसा मैं चाहता हूं वैसा सब कुछ हो पा रहा है? जड़ या चेतन जितने भी साधन हैं, वो क्या बिल्कुल वैसे हैं जैसा मैं चाहता हूं? जो मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार वाले हैं, कार्य साथ में काम करने वाले हैं, वो क्या वो सब वैसे हैं जैसा मैं चाहता हूं? तो देखते देखते यही उत्तर आएगा कि वो वैसे नहीं है जैसा मैं चाहता हूं, जैसी मेरी आंतरिक इच्छा है। तो वो सब स्थितियों को देखते देखते इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि जब तक ये शरीर है, तब तक दुखों की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती। असंभव है। भौतिक साधनों को प्राप्त करने वाले को तो पूरी हो ही नहीं सकती है। जो आध्यात्मिक हैं, जो धार्मिक हैं, जो योग साधक हैं, जो योगी हैं, उनमें भी नहीं हो सकती। हम अनेक बार अपने महापुरुषों और अपने आदरणीय आध्यात्मिक महानुभावों के प्रति ये भावना रख लेते हैं, उनको तो कोई दुख नहीं होता होगा। कि उनको उन स्थितियों में कोई दुख नहीं होता, हो सकता है ऐसा हम ज्ञान के स्तर पर अंदर से अपने को ऐसा बना सकें कि कितने भी दुख आए और हम दुखी ना हो। यदि ऐसा संभव होता, तो हमारे वो महापुरुष और वो हमारे ऋषि मुनि, वो हमारे योगी जन मुक्ति को यानी नितांत मुक्ति को, बंधन रहित, शरीर से रहित जो मुक्ति है उसको कभी नहीं चाहते, वो शरीर में रह रहे थे। हम ही अधिक बुद्धिमान नहीं है कि हम तो शरीर में रहते हुए ही दुख से भी छूट जाएंगे और परोपकार भी करते रहेंगे। वो अब कभी नहीं कहते। और इस बात के संकेत हमें हमारे शास्त्रों में भी मिलते हैं। उपनिषदकार कहते हैं कि शरीर के रहते रहते दुखों की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती। महर्षि दयानंद ने भी उन वचनों को सत्यार्थ प्रकाश नवे समोल्लास में दिया है। उस तरह के भाव हैं। शरीरम वा वसंतम प्रिया प्रियोर अपहति नास्ति। शरीर के रहते इससे संबंधित प्रियता और अप्रियता, विशेष रूप से अप्रियता की रहित स्थिति नहीं हो सकती, उसका नाश नहीं हो सकता। अप्रियता बनी ही रहेगी। और जहां जहां अप्रियता आएगी, प्रतिकूलता आएगी, वहां वहां हम दुख का अनुभव करेंगे। वो दुख सीधे सीधे प्रबल रूप में हो सकता है, वो थोड़े से रूप में हो सकता है, क्षोभ के रूप में होता है, हो सकता है। तो शरीर के रहते रहते दुखों की पूर्ण निवृत्ति किसी की नहीं हो सकती। ना आज तक किसी की हुई है, ना आज आगे किसी की होगी। ये असंभव है। लेकिन जिनके मन में ये आदर भाव डाल दिया जाता है, विचार डाल दिया जाता है कि शरीर में रहते रहते देखो हमारे ये महापुरुष दुखों से पूर्ण निवृत्त हो गए थे, सुख दुख इनको छूते नहीं थे, इस सुख दुखों से पूर्ण ऊपर उठ गए थे। चाहे कोई भी प्राचीन महापुरुष हो, योगी हो, ऋषि हो। तो जब हम ऐसे आदर्श प्रस्तुत करते हैं तो व्यक्ति के मन में वही आदर्श बनेगा कि मैं भी शरीर के रहते रहते करूंगा। क्योंकि शरीर के न रहते हुए जो स्थिति है वो भयावह लगती है, भयानक लगती है। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कोई साधन नहीं होंगे। तो व्यक्ति प्रथम दृष्टया यही चाहेगा कि शरीर के रहते रहते यदि दुख रहित स्थिति बन जाती है तो वो तो सबसे अच्छी है। वही आदर्श भी बन जाता है। लेकिन सूक्ष्मता से देखें तो हमारे जितने भी महापुरुष हैं, वो भी जन्म नहीं चाहते। जो वैदिक रीति से है, वैदिक परंपरा के हैं, जन्म नहीं चाहते कभी भी। क्योंकि जन्म में वो दुख देख रहे होते हैं, उनको दुख हुआ है, उनको दुख हो रहा है। ये कह करके कि उनको दुख हो रहा है, हम उनको कोई महापुरुष के स्तर पे या योगी के स्तर से नीचे नहीं लाना चाहते। हमने परिभाषा गढ़ ली है कि योगी वह होगा जिसको कि कोई दुख नहीं होता है। महापुरुष वो होते हैं जो दुखों में भी दुखी नहीं होते, यानी कुछ भी दुख नहीं होता है। यद्यपि उपासना के लिए महर्षि ने लिखा है कि उपासना का कितना बड़ा फल है, परमात्मा की उपासना का, कि पहाड़ के समान दुख आ जाए तो भी वो दुखी नहीं होता, विचलित नहीं होता। ये अपनी होते हुए भी, इसका ये अर्थ नहीं है कि दुख नहीं होता। कुछ बाधाएं, वो शरीर की बाधाएं हैं।
प्यास लगना भी एक है, भी एक दुख है, वृद्धावस्था आना, शरीर की क्षीणता होना और कुछ होना, ये सब दुख से युक्त है। हम ये नहीं कहते कि ये महापुरुष हैं और इतने स्तर पे पहुंच गए, ये भी इससे दुखी होते हैं क्या? भूख और प्यास भी दुख है? काय का जीवन हुआ, जीवन तो उनका है, अध्यात्म तो उनका है, जो इससे दुखी नहीं होते हैं। नहीं, फिर भी दुख है, अनुभूति है। वो हमारी तरह अधिक दुखी नहीं होंगे, काल्पनिक दुख नहीं लाएंगे, हाय तौबा नहीं करेंगे, लेकिन कष्ट जो अनुभूति है उससे कोई आपत्ति। जन्म हुआ है तो होगा ही, है ही, कम अधिक हो सकता है। तो शरीर के रहते रहते दुख से पूर्ण निवृत्ति कभी नहीं हो सकती, असंभव है ये। और मुक्ति यही है कि हम दुख नहीं चाहते हैं, तो वो स्थिति जहां दुख बिल्कुल, ये मुख्य स्वरूप है। उसके साथ साथ आनंद की प्राप्ति भी वहां पर कही गई है। ईश्वर का आनंद मिलता है जो कि पूर्ण सुख है, जिसमें कि दुख मिश्रित नहीं है, ऐसा हमारे को प्राप्त होता है। तो हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं मुक्ति को लेकर के, मुक्ति क्या होती है, वो इसी के आसपास घूमती है। इसको भिन्न भिन्न रूपों में कहते हैं। जैसे जन्म मरण के चक्र से छूट जाना मुक्ति है, ऐसा जब कहेंगे तो जन्म मरण का चक्र छूट रहा है मतलब शरीर छूट रहा है। जन्म मतलब शरीर से युक्त होना, मृत्यु हो गई, अब उसके बाद में फिर से जन्म नहीं होगा मुक्ति के काल तक। तो ये ही मुक्ति है। तो जीवन को देखने समझने से प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य इसी स्थिति के लिए होगा, और उसी को ऋषियों ने मुक्ति कहा। यही मुक्ति का स्वरूप है। मुक्ति के बारे में या कुछ विशेष उच्च स्थिति के लिए कुछ स्थानों का भी वर्णन बहुत से मत संप्रदायों में, ग्रंथों में मिलता है कि वो कोई स्थान विशेष है, कोई काल विशेष है। तो एक बहुत लंबा काल है, लेकिन उसके लिए कोई स्थान निश्चित नहीं है कि यही स्थान है। क्योंकि मुक्ति में ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर का आनंद मिलता है, पूर्ण रूप से दुख रहित स्थिति में, बंधन रहित स्थिति में, प्रकृति के बंधन से रहित ईश्वर का आनंद मिलता है। वैसे तो ईश्वर को प्राप्त असंप्रज्ञात समाधि में स्थित योगी को भी ईश्वर का आनंद मिलता है, लेकिन वो सशरीर है। शरीर का बंधन अभी है, इंद्रियों का बंधन अभी है, मन का बंधन अभी है। तो इनसे भी जब व्यक्ति रहित होता है, वो जो स्थिति है वो मुक्ति है। ये मुक्ति का स्वरूप है, और उसका जो प्रारंभिक उपाय है वो मैंने आपके सामने रखा। मुक्ति के लिए कि हम जो दुख रहित और सुख की प्राप्ति चाहते हैं वो हम हर जगह पे चाहते हैं, सब जगह पे ऐसा ही होना चाहिए। और परमात्मा चूंकि आनंद से परिपूर्ण है और वो सर्वत्र व्यापक है, इसलिए जहां जहां ईश्वर है वहां सब जगह मुक्ति है, वहां सब जगह ईश्वर का आनंद हमें प्राप्त होगा, वहां सब जगह हम दुखों से रहित होंगे, प्रकृति से रहित ईश्वर की सन्निधि में। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, अनंत अनंत है। तो मुक्ति भी, जहां परमात्मा है वहां ईश्वर का आनंद लिया जा सकता है। परमात्मा का आनंद उसके किसी स्थान विशेष में नहीं है, सब जगह पे है। तो मुक्ति का जो स्थान होगा कोई एक विशेष स्थान नहीं होगा, वो कहीं भी हो सकता है। एक कोई ये भी स्थान हो सकता है जहां हम अभी बैठे हैं, उस समय में अगर हम जिस समय मुक्त हो जाते हैं, ये शरीर नहीं है, बंधन नहीं है, लेकिन हम इसी जगह पे हैं, आत्मा इसी जगह पे है, ये भी मुक्ति है। यहाँ पर भी वही मुक्ति का आनंद आएगा। ऊपर जा सकते हैं, अंतरिक्ष में जा सकते हैं जहाँ प्रकृति बिल्कुल नहीं है, प्रकृति से के भिन्न स्थानों में, शरीर से दूर, पृथ्वी से दूर, पृथ्वी के अंदर हो तब भी वही आनंद रहेगा, क्योंकि हम प्रकृति के आसपास होंगे, उसके निकट होंगे, लेकिन बंधन में नहीं होंगे। जैसे परमात्मा इस प्रकृति से युक्त है, परमात्मा प्रकृति की सन्निधि में है, यानी उसके संयोग है उनका, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है और प्रकृति उसमें अंदर है।
लेकिन तो भी परमात्मा बंधन में नहीं है, इनसे बंधा हुआ नहीं है। ऐसे ही हम भी उस समय में प्रकृति के बंधन से रहित होंगे और उस समय में आनंद की स्थिति में होंगे। तो ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी स्थान पर हो सकता है। तो उस समय में आत्मा चूंकि चेतन है, इसलिए चेतना भी वहां साथ में रहती है। ये मुक्ति के स्वरूप में मैं साथ में जोड़ रहा हूं, ये हमारे को होता ही है जुड़ा हुआ। क्योंकि किसी के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि यदि हमें मूर्छित कर दिया जाए, बेहोश कर दिया जाए, हमें कुछ भी दुख नहीं होगा। इंद्रियां नहीं हो, चेतना ज्ञान नहीं हो, लेकिन दुख नहीं हो रहा है, बस ठीक है, हम दुखों से छूट जाना मुक्ति है, तो हम मुक्त हो गए। लेकिन हम चूंकि चेतन हैं, तो एक अज्ञान की अवस्था में जबकि हमें बोध नहीं हो रहा है तब दुख ना होना, ये एक अलग बात है। और हमें बोध हो, हम चेतन हो यानी सजग हो, ज्ञान हो रहा हो, उस समय भी दुख ना होना, ये दूसरी बात है। तो जो वैदिक मुक्ति है उसमें आत्मा जागरूक होता है, चेतन होता है, ज्ञानवान होता है, सब जान रहा होता है, समझ रहा होता है, और तब भी उसको कोई दुख नहीं होता। नहीं तो जैसे प्रलय समस्त नष्ट होता है, सारा शरीर और सब चीजें समाप्त हो जाती हैं। उस समय जब आत्मा मूर्छित अवस्था में रहता है, सुषुप्ति की जैसे रहता है, वहां भी कोई बंधन नहीं है, न शरीर है, न प्रकृति है, वो अलग है। मूल प्रकृति अलग है, आत्माएं अलग हैं। वो भी तो मुक्ति की स्थिति हो सकती है, वहां कोई दुख नहीं है। यदि हम जब ये कहें कि वहां जब बिल्कुल दुख नहीं होता है, तो वहां भी कोई दुख नहीं है प्रलय अवस्था में आत्माओं को। किंतु वो मुक्त स्थिति नहीं है। एक तो वहां बोध नहीं है, जागरूकता नहीं है, सजगता नहीं है, चेतनता नहीं है, संज्ञान नहीं है, संज्ञा नहीं है, बोध नहीं है, और दूसरा ईश्वर का आनंद भी नहीं है। तो जो वैदिक मुक्ति का स्वरूप है वो केवल दुख की निवृत्ति ही नहीं है, उसके साथ साथ ईश्वर के आनंद की प्राप्ति भी है। और चेतन अवस्था में हम उसको भोग रहे हैं, उसको पा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ये वो स्थिति है जो मुक्ति की कहलाती है, जो मुक्ति का स्वरूप है। और उपाय में संक्षेप से कहें तो ईश्वर की समस्त आज्ञा का पालन करना, ये मुक्ति का उपाय है। मुक्ति का उपाय केवल वही नहीं जैसा कि मन कुछ ऐसा सिर मुंडा करके, ऐसे कपड़े पहन करके, घर छोड़ करके, जंगल में जाके ऐसा आसन लगा के और फिर ध्यान करके, वो भी उपाय हैं, उसका निषेध नहीं है कि वही उपाय है, ऐसा मन में आ जाता है। नहीं, जितने भी शुभ कर्म है वो मुक्ति के उपाय हैं। जितनी भी ईश्वर की आज्ञा है, वेद का निर्देश, वो सब मुक्ति के उपाय। यद्यपि उसमें भेद होता है, उसमें सीढ़ियां हैं कि पुण्य कर्म भी हैं, वो जब सकाम होते हैं तो वो एक स्तर पर मुक्ति के लिए सहायक होते हैं, लेकिन अगले स्तर पर जाकर के वो सकामता मुक्ति होती है और आगे बढ़ने के लिए बाधक होती है। लेकिन सकाम पुण्य कर्म भी मुक्ति में प्रारंभ में सहायक होते हैं, आगे वो सकाम पुण्य कर्म निष्काम पुण्य कर्म में बदले जाते हैं। उन कर्मों को किया जाता है, धर्म को किया जाता है। तो ऐसा हम कहीं भी करते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। चारों आश्रमों में यानी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, चारों के अंदर ये चीजें हो सकती हैं और सभी वर्णों में हो सकती है। चाहे ब्राह्मण वर्ण हो, क्षत्रिय वर्ण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी वर्णों में यानी जितने भी हमारे कार्य हैं वेदोक्त, उन सब में पुण्य कर्म करने का अवसर है। वो सब मुक्ति के साधन है। पाप कर्मों से छूट करके, उनको छोड़ करके धर्म का कार्य करना, पुण्य का कार्य करना, ये पहला चरण है, आवश्यक है मुक्ति के लिए। तो जो कोई उस स्तर पर है और पुण्य करने में लगा हुआ है, वो भी मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है, वो भी मुक्ति का उपाय है। यदि कोई उस स्तर पर है और मुक्ति के लिए प्रयासरत है और फिर उसने किसी से सुन लिया कि जी निष्काम कर्म करना है वो मुक्ति के साधन है, तो बात सत्य है। लेकिन वो इस सबको छोड़ करके निष्काम कर्म करने का प्रयास करेगा, अभी उसका स्तर ही नहीं है निष्काम कर्म करने का।
अभी तो वो पाप कर्मों में लगा हुआ है। उन पाप कर्मों को छोड़ करके पहले सकाम पुण्य कर्मों तक तो आए। निष्काम नहीं हो सकता है, वो निष्क्रिय हो जाएगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो अलग अलग उपाय हैं, अलग अलग स्तर के उपाय हैं। उन सबको तो मोटे शब्दों में कहें तो समस्त धर्म कार्य पुण्य कर्म मुक्ति के उपाय हैं। वेद में जो कुछ कहा है वो मुक्ति का उपाय है। ईश्वर का जो भी आदेश है वो सब मुक्ति के उपाय के अंतर्गत आते हैं। हम कहाँ किस स्तर पर खड़े हैं, वहां जो जो उपाय हमारे लिए उपयुक्त होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं और उन उपायों को करते करते आगे आगे के उपाय लेते चले जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि मुक्ति का उपाय क्या है, तो योग दर्शन में जो अष्टांग योग कहा गया है वो मुक्ति का उपाय है, बिल्कुल कहा जा सकता है। और वो जो पहले कहा गया और ये कहा गया, इसमें कोई विरोध नहीं है, जुड़े हुई बातें हैं। कोई ध्यान को मुक्ति का उपाय कहता है, कोई ईश्वर भक्ति को मुक्ति का उपाय कहता है। कहते हैं ज्ञान से मुक्ति होती है, तो ज्ञान कर्म और उपासना ये जो तीन चीजें हैं, तीनों आवश्यक हैं। एक एक के लिए कोई प्रयत्नशील है अधिक रूप से तो वो भी प्राप्त करेगा, लेकिन दूसरी चीजें भी आवश्यक होंगी। ये एक एक में बढ़ना भी उसमें सहायक होगा, दूसरी चीजें जुड़ेंगी साथ में। तीनों आवश्यक हैं और इनका शुद्ध होना, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। इसका और विस्तार आगे करेंगे। आप लोगों के इससे संबंधित प्रश्न होंगे। मुक्ति के स्वरूप के बारे में भी बहुत कुछ बातें हैं, उन पर भी और चर्चा करेंगे। आज का समय मेरा समाप्त हो रहा है। मैं अपने आज के वक्तव्य को यहीं विराम देता हूं और जो कुछ प्रश्न आगे आएंगे या पूछे जाएंगे संचालक महोदय के माध्यम से, जो आपके आए होंगे, अगर होंगे तो उससे संबंधित मैं कुछ बात अपनी रख सकूंगा आगे। अभी मैं इसे यहीं समाप्त करता हूं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति। और हम सभी का सौभाग्य कि आज आचार्य मुनि सत्यजीत जी को हम सभी लोगों ने मोक्ष विषय को बड़ी ही गंभीरता के साथ सुना। और जैसा कि मैंने कहा था, एक आध्यात्मिक क्षेत्र में जो विश्व में अपनी पताका फहरा रहे आचार्य सत्यजीत जी, और दूसरे जो संगठनात्मक रूप से वर्ष 2008 से जब से मैं आर्य समाज से जुड़ा हूँ, मैंने आर्य समाज को जाना समझा। मैंने विनय आर्य जी के व्यक्तित्व कृतित्व को देखा कि संगठन के प्रति किस समर्पण भाव से वो कार्य करते हैं। और आज हमारे छोटे से निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया और अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के हमारे महामंत्री सम्मानित विनय आर्य जी के अपना 15 मिनट हम अपना आशीर्वाद दें। सम्मानित विनय आर्य जी। ओम इंद्रम वर्धन्तो अतुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः। आज के प्रवचनकर्ता आदरणीय आचार्य सत्यजीत जी एक बहुत ही गंभीर विषय को, जिन्होंने एक सामान्य मनुष्यों के निमित्त सरल भाव से रखने का जो आज श्रम किया, मैं उसके लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैंने लगभग प्रवचन सुना है पूरा, और मैं बैठा बैठा ये विचार कर रहा था कि कभी मोक्ष के लिए क्या क्या रास्ते बताए जाते थे, किन किन रास्तों पर चल करके लोग कहां ना कहां पहुंच जाते थे। धर्म के नाम पर कितने पाखंड केवल मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए बनाए जाते थे बड़े बड़े मठ मंदिरों में। अगर ऋषि दयानंद ना आते तो इस रास्ते को बताने वाला वर्तमान युग में कौन कर होता। आदरणीय भाई लखनपाल जी के पीछे चित्र लगा हुआ महर्षि दयानंद सरस्वती का। देखते ही ऐसा एहसास होता है कि दयानंद ना आते तो। और बहुत सारे हमने उनके कार्य सुने। स्त्री शिक्षा के लिए ये किया, देश की आजादी के लिए प्रेरणा जगाई, सत्यार्थ प्रकाश का लेखन किया, वेद का पुनः एक प्रकाशन इस युग में करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती थे। ना जाने हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए क्या क्या किया।
लेकिन आज जिस विषय को आदरणीय आचार्य सत्यजीत जी ने रखा है, प्रस्तुत किया है, यदि हम थोड़ी सी गंभीरता में उसको और लेकर के चलें तो एहसास होगा कि दयानंद ने हमें कितने गहरे गड्ढे से निकाल करके कितने ऊंचे मार्ग का रास्ता दिखा दिया, मार्ग दिखा दिया जिस पर हम सब लोग चलने के लिए तत्पर हैं। आज इतनी संख्या में जो लोग निरंतर जुड़े हुए हैं, उनके मन में निश्चित रूप से उस मार्ग पर चलने की इच्छा है, तभी वो इतनी रात्रि में इस तरह के प्रवचनों को सुनने की इच्छा को लेकर के यहाँ पर विराजमान है सभी महानुभाव। सबसे पहले मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी को नमन करता हूँ। आचार्य सत्यजीत जी जिन्होंने अपने कंधों पर संगठन की भी जिम्मेदारी ली है, परोपकारिणी सभा जो महर्षि दयानंद की द्वारा स्थापित सभा थी उसके महामंत्री के रूप में, और रोजड़ एक आध्यात्मिक भूमि है आर्य समाज की, आध्यात्मिक एक तीर्थ है आर्य समाज का, उसकी भी एक जिम्मेदारी उनके ऊपर है। और इस प्रकार के प्रेरक प्रवचनों को देने की श्रृंखला जो उन्होंने अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाया है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसकी जरूरत को समझते हुए आज हम सबके बीच में अपना कीमती समय प्रदान किया। बंधुओं, आर्य समाज का मार्ग वास्तव में स्वयं का ही मोक्ष का मार्ग है, क्योंकि आर्य समाज के कार्यों को करते समय आप इतना विचार सभी लोग करेंगे जो आर्य समाज के कार्यकर्ता हैं या आर्य समाज के अधिकारी हैं या आर्य समाज के संगठन से परिचित हैं, कि आर्य समाज में निष्काम भाव से ही काम किया जा सकता है, काम भाव से काम करना संभव ही नहीं है। और मैं समझता हूं जिस श्रृंखला को हमने सुना, जिस प्रवचन माला को आज हमने सुना, उसमें भी मूल रूप से उन माननीय आचार्य जी का कथन एक ही था कि किस प्रकार अपने आप को पीछे रखते हुए आगे का मार्ग खोजा जा सकता है, उस ईश्वर के निकट जाने का, उस ईश्वर का वास्तविक मूल रूप में आनंद लेने का मार्ग जीवन से खोजा जा सकता है। तो मैं समझता हूं आर्य समाज का कार्य जो है, चाहे समाज के उपकार करने वाला कार्य हो, चाहे समाज से अंधविश्वास दूर करने वाला कार्य हो, चाहे समाज में शिक्षा को प्रदान करने वाला कार्य हो, चाहे किसी को गलत रास्ते से हटा करके सही मार्ग पर ले जाने वाला कार्य हो, किसी को एक मैं समझता हूं कभी कभी आजकल हम लोग ये कहने लगते हैं कि मुझे क्या, अगर कोई गलत करता है तो मुझे क्या, अगर कोई गलत जगह जाकर के किसी चीज की कामना करता है तो मुझे क्या। मुझे लगता है कि आर्य समाज को अपनी पूर्व की इतिहास में लौटना पड़ेगा, जब हम लोग हर किसी को लेकर के सजग रहते थे कि मेरे निकट रहने वाला व्यक्ति कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मेरे निकट रहने वाला व्यक्ति किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा, मेरा काम उसको रोकना, मेरा काम उसको टोकना, मेरा काम उसको धैर्य से ये बताना तो जरूर ही था कि भाई ये गलत है, आप ऐसा ना करके ऐसा करें। हमने वो काम छोड़ दिया, लिहाजा लोगों ने हमें सुनना छोड़ दिया। मुझे ये लगता है कि लोग सच को सुनना चाहते हैं, बशर्ते सच को सुनाने वाला कोई हो। आर्य समाज की ये विधा थी, आर्य समाज हर व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाना चाहता था, जिसके कारण से लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों तक लोग आर्य समाजी बन गए। आज भी अगर अपने निकट में दाएं बाएं ऊपर नीचे आप नजर दौड़ाएं तो अनेक महानुभाव ये कहते हुए मिल जाते हैं कि मेरे अमुक दादाजी, मेरे अमुक नाना जी, मेरे चाचा जी वो आर्य समाजी थे। यानी मैं ये एहसास करता हूं कि आर्य समाज का आज से पूर्व काल में कितना बड़ा विस्तार हुआ था। विस्तार इसलिए हुआ था कि हमने अपनी बात आम व्यक्ति तक कहने की अपने जीवन का एक क्रम बनाया था, अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया था, जो अब हमने छोड़ दिया है। अगर आर्य समाज के इस नियम पर विचार करें, वेद का पढ़ना और अगला सोचिए पढ़ाना, फिर आगे लिखा सुनना, उसके बाद सुनाना। अब आचार्य सत्यजीत जी ने जो हमें आज प्रेरणा दी है वो हमारे सुनने का क्रम तो पूरा हो गया, लेकिन सुनाने का क्रम अगर हमने ना इसमें जोड़ा, आगे आने वाले समय में हमने अगर अपनी जिम्मेदारी आगे तक इस बातों को पहुंचाने की ना की तो मुझे लगता है कि श्रम अधूरा रहेगा, आधा रहेगा। इसलिए इस नियम को दोबारा से पढ़ते चले जाएं। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद मतलब ज्ञान, वेद का मतलब किसी वेद के मंत्र से सीधा तार पे नहीं लिया जा सकता, लेकिन वेद का मतलब जो ज्ञान है, वेद से निर्गत जो ज्ञान है, उसका एक एक वाक्य जो भी हमें सुनाई पड़े, जो भी हमें पता लगे, उसके 3 स्तर में आज आपके पास रखूंगा, उसके बाद अपनी बात को समाप्त करूंगा। पहला स्तर अपने परिवार, उसमें हमने चर्चा बिल्कुल छोड़ दी है।
हम जो सुनते हैं अपने तक सीमित रख लेते हैं, इसका लाभ मेरे परिवार के बच्चों को ना मिल जाए। हम कहते हैं बच्चे सुनते नहीं, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ करके कहूंगा कि हम उनको सुनाते नहीं, हम उनको पास बैठाते नहीं, हम उनके पास बैठते नहीं। ये हम सबकी मजबूरी हो चुकी है, हो सकता है उसमें मैं भी कहीं ना कहीं शामिल हूं। इसलिए पहला मेरा निवेदन ये रहेगा, जो 3 स्तर मैंने आपसे निवेदन करा। पहला है खुद का परिवार। आज आपने जो भी सुना, थोड़ी सी चर्चा उसकी अपनी पत्नी बच्चों के साथ कीजिएगा। आज रात को नहीं कर सकेंगे, कल सुबह यज्ञ पर, कल सुबह नाश्ते की टेबल पर जरूर करें, थोड़ी सी करें। कि कल भैया राम को आचार्य सत्यजी जी का प्रवचन हुआ था, उन्होंने ये बात प्रमुख कही थी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी थी। आप लोग विचार करना, करें जरूर। वो सुने ना सुने, माने ना माने, चिंतन करे ना करे, आपने अपना कर्तव्य पूरा करना है। एक निवेदन, जैसे बाजार में आप जाते हैं, बाजार के दुकान के बाहर खड़ा एक लड़का आपको पैम्फलेट पकड़ाता रहता है, पर्चा पकड़ाता रहता है। बाजार में लोग पर्चे बांटते रहते हैं, वो जानते हैं कि मेरे 100 पर्चे बांटने के बाद कोई एक व्यक्ति इसको पढ़ेगा, और 100 व्यक्ति जो पढ़ेंगे उनमें से 2 व्यक्ति मेरी दुकान के अंदर जरूर आएंगे। इसी भावना के साथ वो पर्चे लगातार बांटता रहता है। आप सोचते हैं कि इनके बांटने का क्या लाभ है? अगर लाभ ना होता तो लाखों की संख्या में पर्चे ना बढ़ रहे होते। हम अपनी बात को कहना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता आपको लगेगा 100 में से 2, 100 में से 5, 100 में से 6 आपकी विचारधारा के निकट आकर के लाखन लाल जी की इस परिचर्चा में संख्या निरंतर बढ़ती चली जाएगी। ये मैं विश्वास से आपको इस बात को अनुभव के साथ कहता हूं। दूसरा स्तर, अपने मित्र। हमने मित्रों के बीच में बिल्कुल चर्चा छोड़ दी। हमारे मन में बात आ जाती है, मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, ये कहेंगे अरे ये तो आर्य समाजी है, छोड़ो इनका काम तो कहना है। अरे इसको बोलने दीजिए। क्यों? आर्य समाजी के अलावा कोई बोलेगा भी नहीं, कोई कहेगा ही नहीं। इसलिए लेकिन अपनी बातों को बड़े धैर्य से, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से, कोई गुस्सा नहीं, कोई कटाक्ष नहीं, बिना किसी कटाक्ष के प्रेम से अपनी बात कह दीजिए। चिंतन करने का समय आएगा उसके पास में, तब वो सोचेगा फलाने ने बात कही थी, बात में तो दम है। ये हमने जब मित्रों को कहना छोड़ दिया, मित्रों ने हमारी सुननी छोड़ दी, उनको यही नहीं मालूम रहा कि आर्य समाज जानता क्या है, आर्य समाज करता क्या है। और तीसरा जो लेवल है बंधुओं, तीसरा लेवल है बिल्कुल अनजान व्यक्ति। जैसे मैं कभी कभी एक उदाहरण दिया करता हूं। एक लाला जी आर्य समाज के इतिहास में कहते हैं कि लाला जी की दुकान थी, सच्ची घटना है, नाम इस समय ध्यान नहीं आ रहा है। उस दुकान पे वो जब माल बेचा करते थे, तो कोई बाई चांस ग्राहक से थोड़ी सी भी चर्चा शुरू हो जाए तो माल बेचना छोड़ देते थे और उससे चर्चा शुरू कर देते थे। दूसरा ग्राहक कहता था कि भाई साहब मुझे माल दे दो, बोले जी 1 मिनट की चर्चा आप भी सुन लें, फिर मैं आपको माल देता हूं, आप बैठिए। कहते हैं उन दुकानदार ने अपने जीवन में ना जाने कितने सैकड़ों, कितने लोगों को सत्यार प्रकाश पहुंचा दी, व्यवहार भानु पहुंचा दी, ना जाने कितनी पुस्तकें पहुंचा दी। और करते करते उस अनपढ़ दुकानदार ने अपने जीवन में सैकड़ों लोगों को आर्य समाजी बना दिया। पूरी सच्ची घटना, अगला अवसर मिलेगा तो मैं आपको उनका नाम और पता पूरा दूंगा। और एक छोटा सा उदाहरण और सुना देता हूं आपको, फिर मेरा समय पूर्ण समाप्त है, क्योंकि मैंने आज इस कार्यक्रम की विशेषता देखी है, ठीक समय पे शुरू होना। तो मेरे को 15 मिनट दिए, मैं 14 मिनट से ही कम समय में समाप्त करूंगा। अगली घटना को और सुनिएगा। एक गांव के अनपढ़ व्यक्ति, उनको पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था। उनको किसी विद्वान ने यह कह दिया कि सत्यार प्रकाश पढ़ा करो। अब उनको पढ़ना आता नहीं, कैसे पढ़े? उन्होंने एक रास्ता बनाया। उन्होंने गांव के खेलने वाले बच्चों को इकट्ठा करके कहा, भाई जो तुम में से एक पेज पढ़ के सुनाएगा, मैं उसको 1 पैसा दिया करूंगा। गांव के बच्चों को छोटा मोटा सामान खरीदने का शौक होता था, टॉफी वगैरह खरीदने का। वो लाला जी के पास पहुंचे थे, लाला जी मैं पढ़ के सुनाऊंगा, लाला जी मैं पढ़ के सुनाऊंगा। और लाला जी उनको पढ़ करके सुनाते थे, और वो बेटा उनको पढ़ करके सुनाता था और वो इसको 1-1 पैसा देते जाते थे। आप विश्वास करके देखिएगा कि लाला जी सत्यार प्रकाश को पढ़ करके आर्य समाजी कितने उच्च कोटि के बन पाए हो ना बन पाए हो, पर जिन बच्चों ने 1-1 पैसा लेकर के सत्यार प्रकाश का 1-1 पन्ना पढ़ा था, उनमें से कितने ही बच्चे गुरुकुल करतारपुर, कितने ही बच्चे अनेक गुरुकुलों में जाकर के आर्य समाज के विद्वान बन गए। एक छोटे से अनपढ़ लाला की छोटी सी क्रिया ने, क्योंकि उसने रास्ता निकाला। इसलिए अपनी बातों को आम व्यक्ति तक पहुंचाने का रास्ता आप बनाते जाइए। ऋषि दयानंद के ऋण से ऋण हम हो सकने की कोशिश करेंगे जरूर।
और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कोशिश कामयाब होगी। आर्य समाज का कार्य ईश्वर का कार्य है, मेरा और आपका कार्य है ही नहीं। बिना निराश हुए, बिना हताश हुए, केवल एक बात, उस आदमी को सोचिए जो बाजार में एक कोने पर खड़ा हुआ अपने हाथों में पैम्फलेट लेकर के केवल बांटता रहता, ये सोचे बिना कि इसको पढ़ेगा कि कोई नहीं पढ़ेगा। केवल इस सोच को लेकर के आचार्य जी की सुनी हुई और अन्य विद्वानों की सुनी हुई बातों को दूसरों तक सूत्र में पहुंचाने का क्रम बनाए रखिए। ईश्वर आपको आशीर्वाद देगा कि आपकी बातें लाखों लोगों तक पहुंचनी शुरू हो जाएंगी और निश्चित रूप से आर्य समाज का बढ़ना आरंभ हो जाएगा, आगे और मजबूती से हो जाएगा। मैं लाखनलाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इतनी लंबी श्रृंखला को चलाने के लिए। राजनू ने मुझे याद किया, स्मरण किया और मुझे आचार्य जी का उपदेश सुनने का भी अवसर मिल गया और आप सभी के दर्शन करने का भी अवसर मिल गया। मैं आचार्य जी का भी बहुत आभार करता हूँ जो आज के माननीय अतिथि हैं, जिनका शायद प्रवचन अब कुछ समय के लिए होगा। तो पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शम। और मैं निवेदन करूंगा सम्मानित विनय आर जी से कि जो ईश्वर विषय की चर्चा एक बार हमने दिन में स्कूल समय में आपको सुना था जूम पर, तो उस विषय लेकर के एक बार हम फिर से सुनना चाहते हैं। और विनय जी का एक अच्छा अनुभव हमने देखा कई विषयों को लेकर के। उस दिन तो हमने ईश्वर विषय जब आपका सुना तो हमने अपने विद्यालय के पूरे स्टाफ को सुनाया। सारे लोगों ने कहा कि भाई साहब कभी इनको भी बुलाइए। मैंने कहा उनकी संगठनात्मक व्यवस्थाएं काफी रहती हैं, कभी अवसर मिलेगा तो वो जरूर उस विषय को लेकर के हमें सुनाएंगे। और जो आपने चर्चा की कि अगर हमें चीज बेचना आता हो तो निश्चित रूप से हम बेच पाते हैं। 2008 के जब से मैं पहली बार से आर्य समाजी बना, मैं यहाँ आपका जो ओम का बिल्ला होता है वो हमेशा लगाए रखता हूँ। लोग पूछते हैं क्या है, मेरी मोटरसाइकिल पे विद्यालय समय जो भी मेरी गाड़ी पे बैठता है मुझसे कहता हूँ पहले गायत्री मंत्र बोलो। आप आर्य समाज को जानते हो, आप महर्षि दयानंद को जानते हो, मेरी गाड़ी पे जो भी बैठता है पहले मैं गायत्री मंत्र बुलवाता हूँ उससे। और निश्चित रूप से विनय जी को हमें निवेदन करें कि वो यहाँ हमें सबके बीच में ये आश्वासन देके जाए कि लखन जी एक सत्र पूरा हम आपको देंगे, 1 घंटे का समय। तो जी विनय जी। मेरा सौभाग्य, ऑडियो बंद हो गया, ऑडियो बंद हो गया, आपका ऑडियो बंद हो गया विनय जी। अच्छा, मेरा सौभाग्य होगा अगर उसमें नौजवान बच्चे जुड़ेंगे और मैं उनके प्रश्नों के समाधान के सहित इस विषय को पुनः रख पाऊंगा, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी, निश्चित रूप से। जी। और विष्णुमित्र विद्यार्थी जी से निवेदन करूंगा कि 7 मिनट का समय हम आपको देते हैं। आपने बहुत पुरुषार्थ किया इस कार्यक्रम को सजाने को, इसको संभालने का, और बड़ी मेहनत आपकी इसमें लगी हुई है, आपका पसीना लगा हुआ है। आज आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आज की अध्यक्षता कर रहे हो। उसके बाद 2-3 लोगों के जिज्ञासा हमारे बीच में आई है, हम मुनि जी के सत्यजीत जी के पास में उन 2 लोगों के प्रश्नों को रखेंगे। तो 7 मिनट का आशीर्वाद अध्यक्ष उद्बोधन विष्णुमित्र विद्यार्थी जी का। जी विद्यार्थी जी। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शम्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आर्य समाज के महाधन रोजड़ का उत्तरदायित्व जिनके स्कंधों पर है और परोपकारिणी सभा के महामंत्री पद पर विराजे हुए हमारे सौभाग्य आचार्य सत्यजीत जी, अभी हम वैदिक धर्म को प्रसारित करने की प्रेरणा जिनसे प्राप्त कर रहे थे, आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के महामंत्री आदरणीय विनय आर्य जी, आदरणीय लखनलाल आर्य जी, जो कि इस अंतरजालीय संगोष्ठी को अत्यंत पुरुषार्थ से संचालित करते हैं, आदरणीय पुरुषोत्तम मुनि जी, सभी धर्मनिष्ठ महानुभाव। मैंने बहुत ही ध्यान से श्रद्धेय आचार्य जी के प्रवचन को सुना। मैं समझता हूं कि मेरी तरह से आप सब भी लाभान्वित हुए होंगे। आज हमें पता चला कि स्वर्ग प्राप्त करने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो परोपकार के कर्म करते हैं उन कर्मों का फल परमात्मा अवश्य ही जीवात्मा को देते हैं, क्योंकि वेद की आज्ञा है
कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः। परमात्मा कहते हैं कि मैंने तुझे जो कर्म करने का आदेश दिया है, यदि मेरे आदेश को तोड़ेगा तो कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति दुर्भाग्य से उपासना नहीं कर पाता, केवल सांसारिक उन्नति के कर्म, परोपकार संबंधी कर्म करता है, परमात्मा उससे भी देता है। मैं इसे आचार्य जी की बात को अपने शब्दों में कहना चाहूंगा। ऐसे मनुष्यों को परमात्मा सांसारिक सुख का एक फूल देता है और वो फूल दुख रूपी कांटों से घिरा हुआ होता है। अर्थात शरीर के रहते हुए हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जो व्यक्ति परोपकार के कर्म में से कर्म का जो सुंदर भाग है, निष्काम भाव है, कर्तव्य बुद्धि है, उस बुद्धि को बनाने में सफल हो जाता है, धारणा ध्यान समाधि की उच्चतम अवस्थाओं को प्राप्त करता है, वह परमात्मा की कृपा से अनंत, अथवा कहिए असंख्य, अनंत तो मैं गलत ही बोल गया, असंख्य आनंद पुष्पों को प्राप्त करता है। और उन पुष्पों की विशेषता यह होती है कि उनके आसपास तो छोड़ो, दूर दूर तक भी कहीं दुख के कांटों का नामो निशान नहीं होगा। श्रद्धेय आचार्य जी ने हमें सही दिशा दी कि हम वेदोक्त कर्तव्यों को करें। समस्त कर्तव्य हमें मोक्ष की तरफ ले जाने वाले होंगे। अभी हमारी भूमिका परोपकार के कर्मों की ओर यदि है, तो एक दिन हम उस भूमिका को भी छुएंगे जहां निष्काम होकर के कर्तव्य बुद्धि से कर्म करेंगे। अगर हम इस अवस्था को प्राप्त किए तो सांसारिक सुख दुख से रहित नित्य आनंद युक्त परमपिता परमात्मा के ज्ञान और आनंद के ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकेंगे। इस पर हमें बहुत सारी चर्चा आगे श्रद्धेय आचार्य जी से सुनने को मिलेगी। आज के प्रवचन से जहां बहुत ज्ञान मिला है, वहां बहुत आगे के लिए जिज्ञासा बनी है। मैं तो अब कुछ बोलने की इच्छा भी नहीं रखता, क्योंकि मेरा तो मन कहता था श्रुतम श्रोतव्यम, जो सुनने के योग्य था वो सुना गया है। लेकिन फिर भी आदरणीय लखनलाल आर्य जी ने कहा तो किंचित शब्द कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। जी आचार्य जी, मुनि सतजी जी से निवेदन है कि 2 प्रश्न मेरे पास आए हैं, 3 प्रश्न, उनको ध्यान से सुन लें थोड़ा, तो मैं चर्चा कर लूं। और जो लोग भी प्रवचन के उपरांत अभी यहाँ जो जुड़े हुए हैं वो पूछना चाहते हैं तो रेज द हैंड का अपना ऑप्शन दबा दें, या अपना वीडियो खोल करके अपना इशारा करें तो मैं आपको अवसर दूंगा यहाँ से। जी 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 मुनि जी जी, आचार्य जी, मेरे पास एक प्रश्न आया है। हम यह मानते हैं कि कर्माशय और संस्कार का लेखा जोखा सूक्ष्म शरीर में ही रहता है, जो जन्म जन्मांतर के साथ जाता है। तो फिर प्रलय काल या मोक्ष काल में अगर सूक्ष्म शरीर नहीं रहता तो फिर पूर्व के कर्माशय और संस्कार कैसे जाएंगे अगले जन्म में? जी देखिए, ये बात तो ठीक है कि हमारा कर्माशय और संस्कार हमारे चित्त में रहते हैं लेख के रूप में, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि परमपिता परमात्मा उनको जानता है, परमात्मा के ज्ञान में भी वो रहते हैं। तो एक तो इनका प्रलयावस्था का है कि जब प्रलयावस्था में मूल प्रकृति में सब कार्य जगत चला जाता है, तो ना सूक्ष्म शरीर है, न मन अंतःकरण, कुछ भी नहीं है। तो फिर वो संस्कार और वो कर्माशय का लेखा जोखा कहाँ रहता है? तो वो परमात्मा के ज्ञान में रहना हम स्वीकार करते हैं। इसके लिए कोई सीधा शब्द प्रमाण नहीं है, लेकिन चूंकि परमात्मा सर्वज्ञ है तो वो जानता है, इसमें कोई प्रश्न नहीं कर सकते हम, यानी वो निश्चित है। और जब कार्य जगत का सब संपूर्ण नाश हो गया प्रलय अवस्था में, तो सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो गया, ये भी हमें मानना ही होता है।
तभी सत्वर स्तंभ की समस्त की साम्यावस्था रहेगी। लेकिन जब परमात्मा पुनः सृष्टि के प्रारंभ में अंतःकरण आदि देता है, तो वहां जिस जिसका जैसा अंतःकरण था, यानी जैसे संस्कार और कर्माशय से युक्त था, वैसा ही उसको बना के दे सकता है। परमात्मा की ये शक्ति सामर्थ्य है। तो वैसा का वैसा उसको सृष्टि के प्रारंभ में, अगली सृष्टि के प्रारंभ में प्राप्त हो जाता है। तो ईश्वर का न्याय भी बना रहता है, सबके साथ यथा योग्य व्यवहार भी होता है, और ये संभव भी है परमात्मा के शक्ति सामर्थ्य के कारण से। और आप इन्हीं अशोक कुमार आर जी जो जयपुर के हैं, इन्हीं ने दूसरा उसी में एक प्रश्न रखा है, मुक्ति से पूर्व के बचे कर्म का फल मिलेगा या नहीं? मुक्ति से पूर्व के जो कर्म हैं वो दोनों तरह के हो सकते हैं, कर्माशय में पाप कर्माशय या पुण्य कर्माशय। हमारे ऋषि मुनियों का जो कथन है उसके अनुसार तो ये समाप्त हो जाते हैं, उनका फल हमें प्राप्त नहीं होता। और ये विषय ऐसा है कि जिसमें हम कुछ तर्क युक्ति कर सकते हैं, नहीं तो ये परोक्ष है, तो शब्द प्रमाण के आधार पर ही इसमें निर्णय होता है। तो वेदांत दर्शन में और अन्य दर्शनों में भी ये बहुत सारे हमारे को प्रमाण मिलते हैं कि मुक्ति के पूर्व वो समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य कर्म का फल जो हमें प्राप्त होना था, वो जो स्थितियां थी वो हमें मिल गई। अब हम बंधन नहीं चाहते हैं, और पुण्य कर्मों का जो भी फल मिलेगा वो बंधन में ही मिलेगा, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। पुण्य कर्म भी समाप्त होते हैं, और जो पाप कर्माशय है, पाप कर्म का फल हमें सुधार करने के लिए परमात्मा प्रदान करता है। तो जो जीवन मुक्त हो गया, मुक्ति में जा रहा है, उसका पूरा सुधार हो गया, तो उसको उनके लिए, परमात्मा को उनके लिए भी आवश्यकता नहीं है उन कर्मों का फल देने की। तो चूंकि परमात्मा केवल दुख देने के लिए पाप कर्मों का फल नहीं देता, उसका उद्देश्य है सुधार करना और मुक्ति तक पहुंचाना। वो लक्ष्य चूंकि प्राप्त हो चुका है, इसलिए पुण्य और पाप कर्माशय दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसा मुझे शास्त्रों के ऋषियों के वचनों से समझ में आता है। जगदीश रामचंद्राणी अहमदाबाद गुजरात से पूछ रहे हैं, वैदिक मुक्ति के लिए क्या दर्शन शास्त्र, संस्कृत, यहाँ चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है? हाँ, तो वैदिक मुक्ति के लिए आप संस्कृत की आवश्यकता और चारों वेदों के ज्ञान की आवश्यकता, दो बातों को मैं केंद्रित होता हूँ। एक तो संस्कृत अर्थात भाषा कोई आवश्यक नहीं है, आपको जिस भी भाषा में आप जान सकते हैं उसमें भी वो चीजें ज्ञान प्राप्त की जा सकती हैं। किंतु जो हमारा प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान है, मुक्ति प्राप्ति के उपाय से संबंधित बातें हैं, वो सब संस्कृत में है। इसलिए भाषा मुक्ति प्राप्ति में अपरिहार्य यानी आवश्यक न होते हुए भी, चूंकि इससे संबंधित ज्ञान संस्कृत में हमें प्राप्त होता है, तो अधिक और पूर्ण जानकारी के लिए हमें संस्कृत जानना एक दृष्टि से आवश्यक हो जाता है। हमें जाने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा अपरिहार्य नहीं है। यदि हमें मुक्ति प्राप्ति से संबंधित समस्त ज्ञान बिना संस्कृत के भी प्राप्त हो जाता है, तो भी हमारी मुक्ति हो सकती है। इसलिए भाषा कोई बाधा नहीं है, लेकिन संस्कृत भाषा से सहायता अवश्य होती है, बहुत अधिक सहायता होती है। दूसरा है चारों वेदों का ज्ञान। देखिए, वेदों का चारों का ज्ञान सीधे वेदों को पढ़ करके, वेद मंत्रों को स्मरण करके, उनके एक एक शब्द को खोल के वाक्यों का अर्थ करके, वो एक प्रक्रिया है। अथवा जिन्होंने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है, उन्होंने यानी हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे लिए कुछ बातें लिखी हैं उसके विस्तार से, उनका भी वो सार रूप में ऐसी लिखी कि उनका यदि हम अनुसरण करने लगते हैं तब भी हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें स्वाध्याय भी एक आता है, तो वेद का अधिक से अधिक हमें अध्ययन करना चाहिए, वो आवश्यक है, वो हमें करना चाहिए ताकि शुद्धता बनी रहे ज्ञान की। लेकिन चारों वेदों का हर बात का पूरा पूरा ज्ञान हो, जैसे कि सृष्टि का पूरा ज्ञान हो, ये मुक्ति के लिए आवश्यक नहीं होता है। वेद में बहुत सारा ज्ञान है, वो सबको सबके लिए आवश्यक हो ये कह नहीं सकते। और संसार में भी बहुत अधिक ज्ञान है, बहुत अधिक वस्तुएं, उनको सबको जू का तू पूरा का पूरा जानेंगे वो भी संभव नहीं है। तो न्याय दर्शन में एक चर्चा आती है। तो मुक्ति प्राप्ति के लिए जितना ज्ञान आवश्यक है शुद्ध रूप में, वो वेदों से मिलता है। तो वेद उतने अंश में वेद भी हमारे लिए आवश्यक है। दर्शन, उपनिषद, ऋषि के वचन,
वो आवश्यक है। मूल बात है कि हमें वो विवेक होना चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए। ओ और मुनि पुरुषोत्तम जी अपना ऑडियो खोल लीजिए, मैंने आपको पोस्ट बना दिया है राम प्रताप जी के मोबाइल से, राम प्रताप जी के मोबाइल से। और भी जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में लिख दे तो मैं यहाँ से पढ़ दूंगा। चलिए, चंद्रशेखर शर्मा जी कुछ पूछना चाहते हैं, ग्वालियर के हमारे विद्वान है जी, शर्मा जी। हाँ, नमस्ते आचार्य जी, सदजी जी। आचार्य जी नमस्ते। जी जी बोलिए शर्मा जी, बोलिए। नमस्ते जी, नमस्ते। एक बहुत बड़ी प्रसन्नता का अवसर है कि आज आपका व्याख्यान सुनने को मिला। और जब मैं केंद्रीय विद्यालय अहमदाबाद में 93-94 में रहा 2 वर्ष, तो आचार्य स्वामी सत्यपति जी महाराज का सानिध्य रहा। और अब मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि आप परोपकारी सभा में हैं। एक ही मेरा निवेदन आपसे है कि जैसे हमारे भारत सरकार में टीचर्स के 5 साल बाद ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, ऐसे आर्य समाज में अंदर जितने गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं, अध्यापक हैं, उपदेशक हैं, भजन उपदेशक हैं, मंत्री हैं, प्रधान हैं, उनका योग का शिविर लगे तो योग विद्या का प्रचार आर्य समाज मंदिरों में हो जाएगा। जब तक योग विद्या का प्रचार नहीं होगा, ऋषि ध्यान जी के सामाजिक कार्यों का तो आर्य समाज ने प्रचार किया, लेकिन योग विद्या का प्रचार प्रसार न सभाओं ने किया, न गुरुकुलों में हो रहा है। आपका पुरुषार्थ इसमें प्रशंसनीय है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस कार्य को यदि आगे बढ़ाएं तो आर्य समाज का ऋषि ध्यान का जो बहुत बड़ा कार्य था योग विद्या का, वो इसमें बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। जी मुनि जी आप आ जाइए, पुरुषोत्तम जी। मुनि जी प्रश्न पूछ लीजिए अपना, मुनि जी। इसके लिए देखिए हम प्रयासरत हैं और अपनी शक्ति सामर्थ्य से इसके लिए प्रयासरत हैं। और शिविर परोपकारी सभा में आश्रम में और ये भी जगह पे लगते रहते हैं। तो यदि कोई इसको कार्य इसमें चल भी रहा है और आ जाए और अच्छा हो सके। जी मुनि जी पूछिए, आप समय हो रहा है फिर। मुनि जी पूछिए। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हमारा श्रद्धेय आचार्य जी से एक प्रश्न है। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं सत्यास प्रकाश में, मुक्ति एक जन्म में होती है या अनेकों जन्म में? और फिर वहीं पर एक जगह मुक्ति के साधन क्या है, इनको भी बताया है। अब अगर मेरा प्रश्न आपको उचित तो आप उत्तर दे देना मेरा। जैसे मुक्तावस्था में मोक्ष को प्राप्त हो गया जीव सारे साधनों को अपना करके, और फिर वहां से जब वापस आता तो वापस आके अगर उसको फिर जैसे महर्षि जी ने फिर दिखाया सत्याग्रह प्रकाश में ही, तो उससे उनसे प्रश्न किया गया कि क्या वो ब्रह्मचर्य से संन्यास में जा सकता है या फिर ब्रह्मचर्य से गृहस्थ फिर वानप्रस्थ संन्यास में जा सकता है। उसने ब्रह्मचर्य से ही सारे उद्यम उसने मोक्षावस्था के लिए सारे साधनों को अपना लिया, तो क्या फिर वो पुनः मोक्षावस्था को प्राप्त हो सकता है कि नहीं? मुनि जी। जी जी जी, तो आपका प्रश्न यही था कि मुक्ति एक जन्म में होती है या अनेक में। तो महर्षि ने अनेक जन्म का लिखा है। तो आपका प्रश्न है कि मुक्ति से लौटी हुई जो आत्मा होती है वो तो संभवतः एक ही जन्म में मुक्ति को प्राप्त कर सके सीधा। तो देखिए ये सिद्धांत तो सबने लगता है, जो मुक्ति से लौटी हुई आत्मा है उसको सामान्य या साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है, क्योंकि उसके पिछले कोई पुण्य कर्माशय नहीं होते। सामान्य प्राथमिक मिलता है। और मुक्ति के लिए जितना ज्ञान और स्थिति आवश्यक है, उतना आवश्यक वो एक जन्म में लेगा, जिसके कुछ अनुभव लेगा, विवेक को प्राप्त करेगा और धीरे धीरे अपने विवेक आगे बढ़ाते और फिर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो इस विषय में जो आपका प्रश्न है उस विषय में कोई सीधे को देखने में नहीं आया, लेकिन जैसा मुझे समझ में आता है तो मुक्ति से लौटी हुई आत्मा भी
एक जन्म में या उसी जन्म में, पहले जन्म में ही मुक्ति पुनः प्राप्त कर ले, ऐसा संभव नहीं लगता है। ओम। जी, और किसी का प्रश्न हो तो अपना हाथ वहीं से उठा दे। जी आवाज तो टूट हाँ, आवाज थोड़ी सी बीच में रही है, मेरे को भी टूट के आई थी, लेकिन मेरी दृष्टि से तो यहाँ पर नेट वगैरह ठीक है, मैं कह नहीं सकता। जी चलिए। आवाज तो जी, कोई दूसरा व्यक्ति जो हाथ उठा दे अपना, वहीं से मैं उसको उसका माइक खोल दूंगा अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो। जी, कोई प्रश्न और आपका अगर हो किसी प्रकार का, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप। जी, अब आवाज आ रही होगी स्पष्ट रूप से, थोड़ा सा बीच में आवाज नहीं आ रही। मुनि जी अभी आ रही है। जी 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 हाँ, चलिए। आ रही है। सुरेश गौतम जी, अमेरिका से कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, सुरेश गौतम जी। जी नमस्कार जी। जी नमस्ते जी। ये आपने, नमस्कार स्वामी जी, मैंने सिर्फ प्रश्न ये करना था कि जो है जैसे वेदों में जो है संस्कृत में लिखा है, आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि भाषा आपको समझ आनी चाहिए कि क्या लिखा है इसमें, चाहे वो हिंदी में जाने, चाहे इंग्लिश में जाने, या किसी भी भाषा में जाने। और दूसरा ये कि उस चीज को अपने आचरण में जो है, आचरण में, मैं गलत बोल रहा हूँ, आचरण मेरा मतलब उसको अपनी प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस में लाया जाए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या संस्कृत ही जरूरी है सीखनी, या आप किसी भी भाषा में उसको सीख सकते हैं, उसको उसका आचरण कर सकते हैं? ये मेरा प्रश्न है। जी, किसी भी भाषा में कर सकते हैं, किसी भी भाषा में कर सकते हैं। भाषा तो एक माध्यम है ज्ञान के प्राप्ति का, विचार का, तो वो किसी भी भाषा में कर सकते हैं। ये तो एक प्राथमिक उत्तर हुआ। दूसरा मैंने साथ में ये कहा था कि चूंकि इससे संबंधित ज्ञान संस्कृत में प्रमुखता से उपलब्ध होता है, इसलिए वो संस्कृत की महत्ता इतनी अधिक है, और नहीं तो दूसरी भी भाषा में हो सकता है, बिना संस्कृत के भी हो सकता है। और क्योंकि कई भाषाओं में उसका जो अनुवाद जो है वो मैंने सुना कि सही रूप में नहीं बताया जाता, तो इसमें भी कुछ इससे कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, नहीं देखिए, वो कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जिनका किसी भाषा में अनुवाद नहीं हो सकता है, पूरा का पूरा अभिप्राय नहीं आ सकता, तो वहां संस्कृत के ही शब्द जो के तू जाएंगे और उनका वैसा वैसा अर्थ, जैसा हम संस्कृत जान करके अर्थ समझते हैं तो उन शब्दों का अर्थ समझ लेंगे तो ज्ञान हो सकता है। बाकी पूरी भाषा ना आए, लेकिन उन शब्दों का जो आवश्यक है उनका उचित अर्थ हम अगर अपनी भाषा में व्याख्या से समझ लेते हैं तो हो सकता है। हम जैसा चाहें कि कि विदेश में हम चाहें कि संस्कृत का पूरा अनुवाद अंग्रेजी में हो जाए, तब भी हो सकता है, तो पूरा अनुवाद तो कहीं भी नहीं हो सकता है, तो उन कुछ शब्दों को जू का तू लिया जाएगा और उनका अर्थ समझा जाएगा। हाँ जी, पूछिए। वो ये मैं पूछ रहा था कि कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जिसका जो है इंग्लिश में या हिंदी में भी अनुवाद मुश्किल होता है। हाँ, अनुवाद नहीं हो सकता, यही बिंदु मैंने कहा, ये ठीक है, लेकिन अनुवाद किए बिना भी तो हम दूसरे शब्दों के अर्थ समझ सकते हैं, वो शब्द जू के तू ही धन्यवाद। लिए जाएंगे। हाँ, नमस्ते जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। संदीप तिवारी जी, महपाल सिंह जी, दयानंद जी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। महपाल सिंह जी, महपाल सिंह जी, जी जी नमस्ते भ्राता जी। नमस्ते जी, पूछिए, कुछ पूछना हो तो नमस्ते। फटाफट। जी जी महपाल जी, पूछिए। आचार्य जी, जी जी नमस्ते। जो बंधन है हमारा, बंधन का मुख्य कारण क्या है आचार्य जी? बंधन का मुख्य कारण, अभी जो हमारा बंधन चल रहा है उसका अविद्या कारण है, उसमें आप कर्माशय को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण जो है वो अविद्या को माना गया है। सांख्य दर्शन के प्रारंभ में इस विषय में काफी चर्चा की गई है कि बंधन का कारण क्या है, मूल कारण क्या है।
तो अविद्या के समान अन्य कोई बंधन का कारण नहीं है। यद्यपि कर्म के कारण अनुसार भी हमें शरीर आदि मिलते हैं, तो कह सकते हैं कर्म के अनुसार बंधन है, लेकिन उसमें भी अविद्या मुख्य है। अविद्या अगर नहीं है तो कर्म बंधन का कारण नहीं बनता है। इसलिए अविद्या ही हमारे बंधन का कारण है। वो अविद्या विपरीत ज्ञान जो है अभी हमारे बंधन का कारण यही है, और जब हमारी अविद्या दूर हो जाएगी तो हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। अशोक कुमार जी कुमावत, तो अशोक कुमार जी कुमावत वीडियो खोल लीजिए आप। जगदीश रामचंदानी जी आपने हाथ उठाया है, कुछ पूछ। एक प्रश्न आया सुखदेव जी का, एक ईमानदार और सत्य मार्ग पर चलने वाले मांसाहारी मुस्लिम का मोक्ष हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आप जो बात कह रहे हैं कि एक ईमानदार और सत्य मार्ग पर चलने वाला, तो जो ईमानदार और सत्य मार्ग पर चलने वाला होगा वो मांसाहारी नहीं होगा। और ईमानदार का मतलब है कि आप जो अर्थ ले रहे हैं कि जिसने जितने रुपए लिए उतने का काम करके दे दिया, वो ईमानदारी तो आर्थिक व्यापार से या अपने कार्यों से संबंधित ईमानदारी है। फिर सत्य का मार्ग है, तो सत्य को जानना आवश्यक है। तो मांसाहार वाला जो क्षेत्र है वो तो सत्य का मार्ग नहीं है, उसको छोड़ना होगा। और अन्य भी बहुत सारी बातें हैं कि वो परमात्मा को या अल्लाह कहें, उनको किस रूप में मानते हैं, उसका स्वरूप क्या मानते हैं, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो केवल ईमानदार या जिसको हम लौकिक रूप से ईमानदार कहते हैं वो होना ठीक नहीं है। आत्मा के प्रति भी ईमानदार होना होता है, ईश्वर के प्रति भी ईमानदार होना होता है। और सत्य का मार्ग तो बहुत विस्तृत है, तो सत्य पूरा जिसने जान लिया और पूरा सत्य मार्ग पे चल रहा है तो वो तो मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये तो परस्पर विरुद्ध बातें हैं। ईमानदार है और सत्य मार्ग पर चल रहा है लेकिन मांसाहारी है, तो मांसाहार का विधान वेद में नहीं है, मांसाहार मनुष्यों के लिए नहीं है। तो मांसाहारी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। ओम। संदीप तिवारी जी, इंजीनियर साहब अपना माइक खोल लीजिए। संदीप तिवारी जी ललितपुर, इंजीनियर साहब जी अपना माइक खोल लीजिए। चलिए अशोक कुमावत, अशोक कुमार जी माइक खोलिए अपना। अशोक जी जी बोलिए, क्या प्रश्न? हाँ जी, खोलिए जी बोलिए, प्रश्न बोलिए। हाँ जी। बंद हो गया अशोक जी आपका माइक, जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही है आवाज? हाँ आवाज आ रही, बोलिए। आ रही है। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे दयानंद सरस्वती जी ने अपनी इच्छा मृत्यु की, उनका शरीर जर्जर हो गया, उनको लगा कि अभी चल नहीं पाएगा, तो वो तो एक योगी थे। लेकिन एक जो सामान्य व्यक्ति है, आज की स्थिति मान लो कोई वो बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, और उसको लग रहा है कि मेरा शरीर चल नहीं पाएगा, तो उसके सामने दो विकल्प, या तो भोजन अन्न त्याग कर दे दयानंद जी की, वो उसी नियम को फॉलो करते हुए, या फिर वो पूरा प्रयास करे अपना जीने का अंत तक, दवाएं कैसे भी लेके, तो कौन सा उसके लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए मार्ग अच्छा रहेगा? दोनों ठीक है। वैसे तो देखिए, ये आज जो विषय है उससे संबंधित प्रश्न नहीं है ये। लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो देखिए, प्रथम प्रयास हमारे को यही करना होता है कि हम अधिक से अधिक जीवित रहें, स्वस्थ रहें और आत्महत्या वाले मार्ग पर ना जाएं। लेकिन हमारे यहाँ जैसे वर्णन मिलते हैं, महर्षि की तो शरीर की स्थिति ऐसी हो गई थी, अब और कोई उपाय नहीं था। ऐसे ही हमारे को जो उस तरह के उल्लेख मिलते हैं, अगर शरीर इतना असमर्थ हो गया है, अत्यंत असमर्थ हो गया है और आगे नहीं चल सकता है, तो उस अंश में ऐसा शरीर के त्याग की स्थिति है तो वो किया जा सकता है उसको, उतने अंश के अंदर। पर उसको हम, हमारे मन में इसीलिए प्रश्न आता है, आपका प्रश्न भी इसीलिए होगा कि अगर हम ऐसा करें तो फिर आत्महत्या कहलाएगी कि हमने भोजन छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, तो वो तो आत्महत्या हो गई। तो इसको आत्महत्या नहीं कहेंगे। संसार से अज्ञानता पूर्वक दुखी होकर के जो शरीर का त्याग करते हैं वो आत्महत्या होगी। लेकिन उचित रीति से पूरा शरीर हो गया, ऐसी वृद्धावस्था है या तीक्ष्ण अवस्था है जबकि ये शरीर नहीं चल सकता है, तो एक स्थिति में तो हमें ये चीजें छोड़नी पड़ती हैं। कभी हम बचाने के लिए दवाइयां भी देते हैं, फिर आजकल जो श्वास पे केंद्रित रखते हैं, आईसीयू में भर्ती रखते हैं, वेंटिलेटर आदि पे, या अन्य जो चीजें हैं, हृदय को कृत्रिम रूप से चलाते रहें, तो ये कुछ स्थिति में तो हमें कहीं ना कहीं रोकना होता है ना कि भाई अब ये नहीं संभव है, इसको जबरदस्ती शरीर को चलाते रहें, उससे कोई उपयोगिता तो है नहीं।
ऐसे में इन साधनों का जो एक कृत्रिम साधन है, जैसे उनको रोका जाता है और फिर शरीर छूट ही जाता है, ऐसे ही ये इन विषयों में कि और जब वृद्धावस्था होती है और बहुत क्षीण अवस्था होती है तो व्यक्ति का भोजन भी स्वतः कम हो ही जाता है। धीरे धीरे उनको जल पीने की, भोजन करने की बिल्कुल इच्छा नहीं रहती है और क्षीण होकर शरीर चला जाता है। तो इसको एक स्वाभाविक रूप से जब होता है तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो किया जा सकता है। लेकिन अपना जीवन अभी बाकी है अच्छी तरह से, और अब हम संसार के किसी अपमान आदि के कारण या अन्य कारणों से शरीर को नष्ट करें, वो ठीक नहीं है। उससे हमारा बहुत पुण्य कर्माशय नष्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमारे को एक मनुष्य शरीर मिला है, वो बाधा होगी। ऐसे शरीर का त्याग नहीं करना चाहिए, उत्साह पूर्वक अपने शरीर को चलाना चाहिए और उससे कार्य करना चाहिए। ओम। इंजीनियर संदीप तिवारी जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। इंजीनियर संदीप तिवारी जी ऑडियो खोल लीजिए, आप अपना ऑडियो खोलिए। तिवारी जी ऑडियो को टच करिए आप जी, ऑडियो को टच करिए। आप टच करिए ऑडियो को टच करिए जी। जी संदीप तिवारी जी, जी जगदीश रामचंद्र रानी जी, जगदीश रामचंद्र रानी जी 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 नमस्ते मोदी जी। वीडियो खोल के सामने आइए आप पहले जी। जी प्रश्न पूछ सकता हूँ मैं अभी? वीडियो तो मैं भी बाहर हूँ तो लोकेशन अच्छा नहीं है जी। प्रश्न यही था जो पहले मैंने पूछा था कि मुक्ति के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है या नहीं। हो गया आपका हो गया उत्तर हो गया। नहीं उसी में थोड़ा सा है जी। तो कोई भी मतलब हम भाषा चुन सकते हैं, जैसे मुनि जी ने कहा, तो वो भाषा शुद्धता के और अशुद्धता है उसको जानने के लिए क्या प्रयास करें? तो शुद्धता तो संस्कृत में मिलती है, तो संस्कृत पढ़नी चाहिए या नहीं? जब आपको ये समझ में आया कि भाई संस्कृति शुद्ध है, बाकी तो अशुद्ध है, तो ठीक है, संस्कृत पढ़ लीजिए और अशुद्धता से कीजिए, उस दिशा में पढ़िए। शुद्धता अशुद्धता का मतलब क्या है? हम जो चीज कहना चाहते हैं वो उचित रीति से कही जा सके, समझी जा सके, हमारे लिए वो भाषा ठीक है, वही भाषा ठीक है। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जिनको अब संस्कृत का महात्म्य है, कोई दो राय नहीं, हमने भी यही है, लाभ ही है। लेकिन बहुत सी स्थितियां ऐसी होती हैं कि कोई व्यक्ति उन सबको पढ़ नहीं पाता। आप संस्कृत भी जानेंगे तो कितनी जानेंगे? संस्कृत बहुत बड़ा क्षेत्र है और वेदों को समझने के लिए तो व्याकरण, महाभाष्य, फिर निरुक्त और ये बहुत सारी चीजें हैं, तो तब भी पूरा जानने नहीं होता है। तो किसी का जीवन कितना बचा हुआ है और हम उसको संस्कृत के लिए आवश्यक कर दें, अष्टाध्यायी के सूत्र याद करें, महाभाष्य पढ़ें, वो जितना अभी अवस्था के अनुसार साधना आदि कर सकता है, जितना अन्य भाषाओं से भी जान सकता है, एक अनावश्यक बोझ हम उस पर लाद देते हैं। तो बच्चे हैं जो पढ़ सकते हैं, अवश्य ही उनको बहुत संस्कृत और ये सब का ज्ञान कराना चाहिए और ऐसे विद्वान होने चाहिए। लेकिन दूसरी भाषाओं से भी हम उन बातों को रख सकते हैं, बहुत कुछ रख सकते हैं। और अभी हमारे को जितना मार्ग चलना है उसमें अभी के लिए तो हमारे को किसी भी भाषा में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। बहुत सूक्ष्मता में और ऊंची स्थिति में जाना है, तब हमें उस भाषा का ज्ञान आवश्यक हो, तो वो आगे देखा जाएगा। लेकिन वो आगे की बात को हम आज मान करके और अभी ही उसमें लग जाएंगे तो अरुचि भी हो जाएगी, कर भी नहीं पाएंगे, जो कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत अधिक आग्रह नहीं करना चाहिए। संस्कृत के प्रति पूरा आदर सम्मान रखते हुए मैं इस बात को बोल रहा हूँ, संस्कृत की महत्ता को जानते हुए मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि व्यक्ति का जीवन वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसकी अवस्था और उसमें बचे हुए जीवन काल में वो कैसे अधिक लाभ उठा सकता है, तो वहां इन सब अन्य भाषाओं का भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। और ये व्यवहार से प्रत्यक्ष भी सिद्ध है, हम अन्य भाषाओं में ज्ञान करते हैं। अभी जैसे हम हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, ये संस्कृत भाषा तो नहीं है, भले ही कुछ संस्कृत के शब्द इसमें हैं, तो फिर तो ये मोक्ष की चर्चा करना भी निरर्थक होगा। वो तो संस्कृत में ही होनी चाहिए और संस्कृत भी वैदिक संस्कृत होनी चाहिए, लौकिक संस्कृत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा प्रत्यक्ष के विरुद्ध भी है। हम अन्य भाषाओं में भी बहुत कुछ जान सकते हैं और कर सकते हैं। इसलिए भाषा को बोझ के रूप में नहीं लेना है, भाषा को सहजता से साधन के रूप में लेना है। हम जितना कर सकते हैं उतना अवश्य उसमें करें, प्रयत्न करें। ओम। बहन विमलेश जी बंसल स्वामी जी, एक प्रश्न मेरा अधूरा रह गया है। विमलेश बंसल जी आप आ जाइए। विमलेश जी
दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी आप आ जाइए 2 मिनट के लिए जी। आप पूछिए सुरेश गौतम, जल्दी पूछिए, समय हो रहा मेरा। हाँ, मैं ये आपने ये जवाब दिया एक प्रश्न का कि जो मांसाहारी है वो सत्य नहीं है, वो उसको मोक्ष में, तो इसका मतलब ये विदेश में जो है, पूरी दुनिया में जो है लोग तकरीबन 75 और 80% जो हैं लोग जो मांसाहारी हैं, वो इसका मतलब मोक्ष में नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं जा सकते। विमलेश बंसल जी आ जाइए आप जी। विमलेश बंसल जी, ओ अगर मेरी आवाज सुन पा रही है तो आप आ जाइए। आपने लिखा है कि वेद उपनिषद दर्शन सब बतलाते मुक्ति का उपाय, आओ लक्ष्य बनाए अपना, होने मुक्त ले सूत्र अपनाए, समझा रहे आचार्य सत्यजीत, आओ समझे अनेक उपाय, विद्या अविद्या बंद मोक्ष सत्यार्थ प्रकाश ऋषि का कहाय, परमानंद की प्राप्ति करना दुख निवृत्ति जीवों का स्वभाव, आओ करे संग सच्चिदानंद भरे आनंदमय अभ्यासात मिटे क्लेश अविद्या जनित दुख श्रवण मनन निधिध्यासन लाए, बने निरोगी सहयोगी उपयोगी योगी उद्यमी उद्योगी, जिनसे भी यह जाना भैया लखन जान ना रहे रोगी, बने सहज और सरल विनय उस प्रभु की कविता श्रुति को जीवन, कोटि नमन सब विद्वान वक्ता आयोजक श्री भैया लखन एवं मेरे सब भैया बहन दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। धन्यवाद। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो आ जाए, फिर मैं समापन करूंगा। चलिए कल कर लेंगे, अभी तो जी हाँ, कुछ रह गए हो तो कल भेज देना मेरे पास। कल चलिए पुनः रहेगा और पहले से भी प्रश्न भेज सकते हैं, कल कर लेंगे। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ करेंगे जी। चंद्रकांता बहन जी आप आ जाइए शांति पाठ के लिए। चंद्रकांता जी चंद्रकांता जी चंद्रकांता जी, जो भी प्रश्न रह गए हैं वो सारे के सारे कल आप सभी के हो जाएंगे जी। डॉक्टर वेद प्रकाश जी आप आ जाइए। डॉक्टर वेद प्रकाश जी बरेली, प्रोफेसर वेद प्रकाश बरेली जी। वेद प्रकाश जी, चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी हमारे आ गए हैं। वेद प्रकाश जी शांति पाठ, हाँ शांति पाठ करें शर्मा जी, शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। ओम सभ्यो नमः। सबको नमस्ते।